क्या हाल है बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे रही है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं बेटा आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसा लग रहा है आपको अर्जुना जेई बैच में? जल्दी से बताइए कमेंट करके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मस्त सर, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे ही चलेगा अपना, धीरे धीरे करके और भी इंप्रूव होता जाएगा आपका। धीरे धीरे मैथ्स ऐसे इंप्रूव होती रहेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो भाई आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे मैथ्स में बेटा, अपना बेसिक मैथ्स वाला पार्ट। कुछ लोग थोड़े से सैड फेस भी बना रहे हैं कि सर उतना थोड़ा सा टफ लग रहा है। कोई बात नहीं यार, अभी देखो आज मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया दो तीन चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, स्टोरी सर, स्टोरी, हाँ स्टोरी भी बताएंगे। पहले बेटा कुछ बच्चों के जो क्वेरीज डाउट्स मैं पढ़ रहा था कमेंट्स में एज ऑलवेज, तो उसको एक बार एड्रेस कर देते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये आया था, नवनीत का आया था। सर मॉड्यूल से होमवर्क नहीं मिलेगा क्या? आई थिंक ये कल वाला है ये तो। हाँ हाँ, ये तो कल वाला है भाई। मॉड्यूल का तो मैंने बता दिया था कि एक साथ दूंगा बेटा मॉड्यूल में, क्योंकि होता क्या है, कॉन्सेप्ट ना मिक्स करके दिए हुए हैं मॉड्यूल में। अभी हम दो तीन जब कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब मैं मॉड्यूल में से भी होमवर्क दूंगा। और इतने काफी बच्चों के मॉड्यूल अभी आए नहीं है कोरियर्स, तो वो भी आ जाएंगे, राइट? तो घबराना नहीं है, जिन्होंने भी मॉड्यूल्स लिए हैं आ जाएंगे उनके। मेरे पास भी आ गए, मेरे पास भी कल ही आए हैं, राइट? मॉड्यूल की हार्ड कॉपी मेरे पास भी कोरियर से पहुंची है, तो आपके पास भी पहुंच जाएगी एक दो दिन में। चलिए, आभास कुमार कह रहे हैं सर एनसीईआरटी का चैप्टर कब से स्टार्ट होगा? स्कूल से बहुत प्रेशर आ रहा है, स्कूल के टेस्ट में मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखो एनसीईआरटी वाले भी शुरू करेंगे हम लोग। जैसा कि प्लानर आपको मिल ही चुका है, पहला चैप्टर बेसिक मैथ्स है, सेकंड वाला सेट्स है। तो उसके बाद हम सेट्स करेंगे। होता क्या है देखो, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, ये हमारा किसी भी चैप्टर में लग जाएगा जेई लेवल में, इसलिए इसे पढ़ना हमें इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथमेटिक्स को, राइट? पहले। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक नमन वर्मा ने क्वेश्चन पूछा, जो काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपने कल एक शॉर्टकट बताया था, मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, कुछ कुछ शॉर्टकट जो आप बता रहे हो, तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि सर शॉर्टकट लगाना है इस क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में लॉन्ग कट लगाना है, ये हमें कैसे पता लगेगा? इसका भी जवाब दूंगा अभी मैं, इसका भी आपको जवाब दूंगा। बेटा देखो होता क्या है, जब धीरे धीरे, अभी तो आप सीख रहे हो ना, पहली बार आप सीख रहे हो, जब आप इसको काफी बार कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद ये चीजें समझ आ जाएंगी। देखो होता क्या है, जब आप लोग जेई की तैयारी या कोई भी चीज की तैयारी करते हो ना, देखो ये 11th 12th कैसे डिफरेंट है ये समझो। अभी तक हम जब पढ़ते थे, एक बार में पढ़ा, 90% चीजें एक बार में ग्रास्प हो गई और हमने उसको, उसी के ऊपर लगभग क्वेश्चंस आए, हमने उसको सॉल्व कर दिया, एग्जाम में मार्क्स आ गए हमारे, है ना? 10th तक तो यही होता था। 11th में आके या बेटा कोई भी लाइफ में आप टफ चीज अगर पढ़ें या कोई भी लर्निंग अगर आप टफ कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार बात बताऊंगा। चार इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं लर्निंग के। अब ये मेरा थ्योरी नहीं है, ये किसी एक महान इंसान की थ्योरी है कि भाई लर्निंग जो होती है ना, वो चार स्टेजेस में होती है। देखो कौन से चार स्टेजेस होते हैं सर? सबसे पहला स्टेज तो होता है कि आप अपने गुरु से सीखते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आप लोग कर रहे हैं क्लास में, अपने टीचर्स से सीखने की कोशिश करते हैं। भाई मैंने आपको वेवी कर्व सिखाया, मैंने आपको मॉड्यूलस सिखाया, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, लर्निंग का फर्स्ट स्टेप, राइट? फर्स्ट स्टेप हो गया ये लर्निंग का। दूसरा स्टेप क्या होता है? तो ये बहुत एक महान इंसान ने बोला है, उसका भी नाम बताऊंगा किसने बोला है, बहुत ही प्यारी सी चीज है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा? सेकंड स्टेप होता है कि हम फर्स्ट तो आपने टीचर से सीखा, सेकंड स्टेप होता है कि आप सीखते हैं अपने आप से। अपने आप से कैसे सीखते हैं? अब जब आपने क्लास में सीखा, जब आप उसको जाके प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर, या रिवीजन करते हो, या नोट्स रिवाइज करते हो, तब आप दोबारा से काफी चीजें आपको चमकती हैं, राइट? तो वो होता है सेकंड स्टेप लर्निंग का। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड होता है बेटा, जब आप लर्न तब करते हो जब आप दूसरों से लर्न करते हो। दूसरों से कैसे लर्न करते हो? जैसे मान लो कई बच्चे डाउट्स को आंसर करते हैं किसी के, जब आपस में डिस्कशन करते हो, तो कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी को समझाते समझाते हमें भी वो चीज ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाती है। तो थर्ड स्टेप ऑफ लर्निंग इज कि हम अपने फ्रेंड से या अपने कलीग से या अपने दोस्तों से समझते हैं, वो थर्ड स्टेप ऑफ लर्निंग है। फर्स्ट स्टेप क्या है? टीचर से। सेकेंड स्टेप क्या है? अपने आप से। थर्ड स्टेप क्या है? अपने कलीग से। चौथा स्टेप क्या है? कौन बताएगा सर चौथा स्टेप क्या है? जल्दी बताओ, चौथा स्टेप ऑफ लर्निंग क्या है? बहुत ही जबरदस्त है चौथा स्टेप। सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक्चुअली बहुत ट्रू है वो।
हाँ बताइए। टीचर से, टीचर तो फर्स्ट स्टेप हो गया ना बेटा, अपने गुरु से या टीचर से, वो तो बस फर्स्ट स्टेप है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो सेकंड स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। कोई कह रहा है सर टेस्ट, टेस्ट से सीखते थोड़ी है, टेस्ट में तो पता लगता है रिजल्ट क्या, मतलब हमारे ओवरऑल लर्निंग का आउटपुट क्या निकल के आया वो पता लगता है टेस्ट से, वो नहीं 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 नहीं। मिस्टेक से कुछ लोग कह रहे हैं, नहीं मिस्टेक से भी नहीं, मतलब मिस्टेक से सीखते हैं, बट वो मिस्टेक से तो आप क्लास में भी हो सकता है मिस्टेक करके सीख लें, घर पे भी मिस्टेक करके सीख लें, फ्रेंड से भी मिस्टेक करके आप उसे गलत समझा दो, वो बोले नहीं ये तो तू गलत बता रहा है, वहां से भी आप सीख सकते हैं। बट फोर्थ स्टेप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक तो पहले 3 स्टेप में भी हो सकती है। चौथा स्टेप सुन लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा स्टेप है कि आप समय के साथ सीखते हैं कुछ चीजें। कुछ चीजें कब सीखते हैं? समय के साथ सीखते हैं। अब सर ये क्या मतलब हुआ? देखो बेटा ऐसा होता है, जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना, तो आप उसको कुछ चीजें, ऐसा नहीं होता कई बार जब आप दोबारा पढ़ते हो, थोड़े दिन बाद पढ़ते हो, तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत ऑब्वियस था, अरे वाह यार ये तो बड़ी आसानी से समझ आ गई। तो कुछ चीजें समय से पहले आपको नहीं समझ आएंगी। तो ये जो अभी किसी ने पूछा था ना कि सर शॉर्टकट कब लगाने हैं, आपने जो बताए हैं ये फोर्थ कैटेगरी में लाया करता है कि भाई आप समय के साथ सीखोगे कि यार कब लगाना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार ऐसा होता है कि हम समय के साथ और वाइज बनते जाते हैं ना, जैसे लाइफ में भी अब तुम देखो, जब तुम छोटे थे तो कितनी सारी चीजों में तुम्हें प्रॉब्लम आती थी, अब तुम बड़े हो गए तो अपने आप ही तुम्हें वो चीजें, अरे यार ये तो बड़ी ऑब्वियस थी, ये सब मैं इसमें ऐसे सोचता था उस समय। तो वो आपका समय के साथ चीजें अपने आप सॉल्व होती जाती हैं। जेई की प्रिपरेशन भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी में है, और ये चाणक्य ने बोला है, मेरे वर्ड्स नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ चाणक्य नीति। चाणक्य तो तुम लोग को पता ही है दैट ही इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन जो इंडिया में पैदा हुए। उन्होंने ये बात बोली है कि भाई लर्निंग जब भी होती है ना कोई भी, तो वो इन 4 फेजेस में होती है। कौन से 4 फेजेस? पहला सीखते हो आप टीचर से, दूसरा सीखते हो अपने आप से, तीसरा सीखते हो अपने दोस्तों से, और चौथा सीखते हो समय के साथ। राइट, तो इस बात को भूलना मत, इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें। जो बच्चों को ऐसा लगता है ना अरे सर ने करा दिया अब सब कुछ हो जाना चाहिए हमसे एकदम से, तो बेटा 4 स्टेप्स हैं लर्निंग के। सर ने कराया वो तो अभी 25% काम हुआ है, 25% होगा जब आप उसमें पेन घिसेंगे, दिन भर बैठ के प्रैक्टिस करोगे। 25% और होगा जब आप बाकियों को हेल्प करोगे, चैट में जब आप रिप्लाई करोगे, देखोगे यार क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको, अरे मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं, इसको ये क्वेश्चन आया मुझे भी आ रहा है अब तो ये, तो वहां से भी आप सीखेंगे। और फोर्थ स्टेप, जो चीजें अभी आपको लग रहा है अरे यार ये मैं क्या करूं, ये तो टफ है, ये मैं कैसे लगाऊंगा, वो मैं कैसे करूंगी, वो अपने आप समय के साथ सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये अपना हो गया आपका इस बात का जवाब। जो काफी बच्चे कहते हैं ना कि सर ये तो हो गया वैसा करेंगे, तो इसका मतलब 4 स्टेप्स ऑफ लर्निंग मैंने आपको आज बता दिए हैं। बहुत ही जबरदस्त चीज है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये चीज, क्योंकि बेटा ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, सर प्लीज एक्सप्लेन डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 8। काफी बच्चों ने कहा था, तो मैं आज वो बेटा पीपीटी में मैंने ले लिया है, डोंट वरी। क्वेश्चन 3 ऑफ डीपीपी 3 का क्वेश्चन 8 हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं मोहित सर मैथ्स की कौन सी बुक पढ़ें। देखो मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग में भी बताई थी कि भाई मैथ्स में मैं आपको बुक्स बताऊंगा, जल्दी नहीं है कोई, अभी कोई बुक नहीं करनी। सर क्यों नहीं करनी, उसका रीजन भी तो बता दो। तो मैं आपको रीजन भी बता देता हूं अभी क्यों नहीं करनी। बेटा देखो बुक्स में क्या होता है, जब बुक्स में अगर तुम मान लो बेसिक मैथ करोगे ना, या लॉगरिथम करोगे, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि तुम पहला चैप्टर पढ़ रहे हो अभी, उसके अंदर वो ट्रिग्नोमेट्री भी घुसा देंगे, उसके अंदर क्वाड्रेटिक भी घुसा देंगे, उसके अंदर मॉड्यूलस भी सब कुछ मिक्स कर देंगे। उनके लिए तो एक चैप्टर के कुछ भी हो सकता है, तो अभी आप अगर उनको करोगे तो आप डर जाओगे। इसलिए मैं आपको बुक्स नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बेटा वहां पर वो सब मिक्स कर देंगे। बट हमें तो अभी स्टार्ट किया है ना, मुझे पता है आपको क्या क्या चीजें आती हैं क्या नहीं आती, तो इसलिए अभी आप सिर्फ डीपीपी पे फोकस करो, सिर्फ क्लास नोट्स पे फोकस करो, और अभी कोई बुक मत करो। ठीक है, 1 महीना निकल जाने दो, 3-4 चैप्टर्स तुम्हारे हो जाने दो मैथ्स के, फिर मैं तुम्हें खुद ही बोल दूंगा यार अब तुम बुक करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे वो बेसिक्स 3-4 चैप्टर के कवर हो गए होंगे, कुछ मिक्सिंग हो रहा होगा, तब भी तुम उतना डाइजेस्ट कर पाओगे। अभी तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें अभी कोई भी बुक करने को मना किया है। इनफैक्ट अभी मॉड्यूल में भी ज्यादा हाथ पैर मत मारो, डीपीपी कर लो। अगर तुम्हें लगता है यार मेरे पास टाइम है, तो यार रिवाइज कर लो ना, उनको दोबारा से पढ़ लो, अपने आप से दोबारा पढ़ोगे तो कुछ नया सीखोगे। राइट, चलिए तो ये बात हो गई अपनी बुक की। और क्या बोल रहे हैं सर, स्टोरी आईआईटी की स्टोरी। चलो आज एक तुम्हें आईआईटी की स्टोरी बताऊंगा क्लास के एंड में। मैं एक आईआईटी की तो नहीं, मैं तुम्हें अपनी प्रिपरेशन की स्टोरी बताऊंगा। चलो ठीक है, कि जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तुम लोगों की तरह, पहली बार जब 11th क्लास में एडमिशन लिया मैंने, कोटा गया था मैं, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो आपको थोड़ा सा उसके बारे में आज मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ
क्वेश्चंस आप लोगों के मैंने जो डाउट्स ले लिए हैं। हाँ, किसी ने बोला था सर वो जेई मेन वाला पिछला क्लास में जो क्वेश्चन कराया था वो भी बता दीजिए, लॉन्ग वाले मेथड से भी। शॉर्टकट से तो आपने बता दिया था, लॉन्ग मेथड से भी समझा दीजिए। ठीक है, रवि मिश्रा और काफी बच्चों ने बोला था, वो भी मैंने ले लिया है, दोबारा से आपको बता दूंगा। ठीक है, किसी ने बोला कि सर वो मॉड्यूलस वाले जो सिंगल मॉड के क्वेश्चंस थे, सिंगल मॉड इनइक्वालिटी के थे, जहां लीनियर बन रहा था, आपने ऐड वैड करके डिवाइड करके सॉल्व कर दिया था, उसमें वेवी कर्व भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो यार, बट फिर वही बात हो गई यार, एक चींटी मारने के लिए पूरा एटम बॉम्ब निकालोगे क्या? नहीं ना, तो छोटी सी चीज है वो, तो लीनियर वाले में आप सीधे वैसे ही कर दो, वेवी कर्व से हो जाएगा, करने में कोई बुराई नहीं है, बट वो लंबा हो जाएगा। वेवी कर्व तब लगाओ जब अपना उस लीनियर नहीं है अंदर बीच में, राइट। चलिए, ये हो गई आपके कुछ छोटे छोटे क्वेरीज थे। आई एम अनेबल टू सॉल्व DPP4। तो बेटा मैंने बोला था, आई थिंक कमेंट्स में मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था, DPP4 अभी नहीं करनी थी। DPP4 आज के लेक्चर के बाद आपको करनी है, क्योंकि कल हमारा उतना कवर नहीं हो पाया था पार्ट जितना मैंने सोचा था, राइट। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपसे नहीं हुए होंगे नेचुरली, क्योंकि वो हम आज कवर करेंगे पार्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर नंबर 8 बेसिक मैथ्स का। तो क्या करने वाले हैं हम लोग आज? सबसे पहले तो बेटा वही मॉड्यूलस के बारे में डिस्कशन चलेगा आज भी हमारा, मॉड्यूलस इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस के बारे में मेनली काम आज हम इनइक्वेशंस के बारे में करेंगे। कल हमने मोटा मोटा थोड़ा सा स्टार्ट किया था इनइक्वेशंस, आज हम उसको डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे, साथ में थोड़ी सी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। बट बिफोर दैट एक बार ये जो जेईई मेन का सवाल मैंने कल लिया था, इसको मैंने आपको शॉर्टकट से तो बता दिया था, शॉर्टकट से बता दिया था। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका जनरल मेथड भी बता दो। तो देखो, मॉड्यूलस का एक साइन है, ठीक है, जनरल मेथड समझ लीजिए। जनरल मेथड, इसका ट्रिक मेथड मैंने कल क्या बताया था कि मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखकर भी हमने इसको सॉल्व कर लिया था कल की क्लास में, राइट। फिर मॉड एक्स को टी लेट कर लिया था बेटा, ये मेथड तो आप सभी लोगों को आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा मेथड दिखा रहा हूं कि भाई अगर जनरल मेथड कि भाई मॉड एक्स है तो x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। दो केस बना लेंगे, सर। केस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे हम करते हैं बेटा मॉड्यूलस में, यही है कि आप बेसिक मेथड यही है कि केसेस बना के शुरू कर दो। दूसरा केस हो जाएगा x लेस देन 0, क्योंकि मॉड्यूलस की बस एक ही टर्म है, ये वाले के अराउंड मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाल के केसेस बना दिए। अगर x पॉजिटिव है तो भाई फिर वही बात, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव से खोल दूंगा। ये तो रट गया होगा यार अभी तक तुम्हें 3 क्लास में कि x पॉजिटिव है तो मॉड को पॉजिटिव से खोल देना, x नेगेटिव है तो एक माइनस अपनी तरफ से चिपका देना, बस। तो यही कर लेता हूं। x पॉजिटिव के लिए 9x स्क्वायर माइनस 18, x तो x ही रहेगा, मॉड x x रहेगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। बट x नेगेटिव के लिए माइनस 18 था, और x मॉड x को क्या लिखोगे अब? माइनस के साथ खुलेगा बेटा, क्योंकि x नेगेटिव है, एक माइनस हमने चिपका दिया तो x पॉजिटिव बन गया। ये बात हम 3 क्लासेस से यही चीज पढ़ रहे हैं। बस अब क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो। 9 5 45, 45 के फैक्टर्स 18 लाने हैं, 15 और 3, 15 और 3, सो 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3x कॉमन, तो डायरेक्ट कर देता हूं, चलो। ऐसा कुछ हो गया। फिर तुम कहोगे सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया? समय के साथ सीखोगे बेटा, बताया ना चाणक्य वाली बात कि कुछ चीजें आप समय के साथ अपने आप सीख जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर आप स्प्लिटिंग द मिडिल बिना किए डायरेक्ट कैसे लिख देते हो? मैं चाहूं तो इसके बाद डायरेक्ट लिख दूंगा, वो तुम भी लिखने लग जाओगे। थोड़े समय रुक जाओ, जब तुम प्रैक्टिस इतनी करोगे ना कि तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा अरे क्या होता है। हर चीज प्रैक्टिस का खेल है मैथ्स में। चलो ये वाला देखते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 18x हो जाएगा माइनस माइनस, और इसमें भी बेटा 18 को फैक्टराइज करूंगा, 15x प्लस 3x, तो 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1, ऐसा कुछ आ गया, राइट। तो या आइदर दिस 0 यानी x की वैल्यू 1/3, समझ रहे हो ना, 3x माइनस 1 को 0 रखूंगा और 3x माइनस 5 को 0 रखूंगा, तो x की वैल्यू 1/3 आई या x की वैल्यू 5/3। यहां से ऐसे ही x की माइनस 5/3 आएगी या x की माइनस 1/3 आएगी, राइट। और बेटा लास्ट स्टेप भूलना नहीं है, मॉड में जब भी केसेस बनाए हैं क्या करना होता है हमको, जल्दी बताओ चैट पे कि केसेस जब बनाते हैं तो ये जो आंसर आता है इसका क्या करते हैं सर हम, इसका हम क्या करते हैं, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए। हाँ, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, जो आंसर आया है क्या वो केस में लाए कर रहा है? इफ यस तभी आप उसको आंसर को लेंगे। तो x 1/3 और 5/3 क्या 0 से बड़े होते हैं? बिल्कुल, दोनों सही है। तो दोनों बेटा एक्सेप्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। कई बार रिजेक्ट भी हो जाते हैं, राइट? यहां x नेगेटिव है, क्या x नेगेटिव आए हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दोनों x नेगेटिव, ये भी एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट, तो चारों सॉल्यूशंस हो गए एक्सेप्ट। बस हो गया बेटा क्वेश्चन सॉल्व। हमें पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इक्वेशंस का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो बस अब मल्टीप्लाई कर दो इन चारों को। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा 1/3 इंटू 5/3, इनका माइनस माइनस तो कट गया, 5/3 इंटू 1/3, तो 25/81 आ गया प्रोडक्ट। तो ये था भाई लंबा मेथड। अब ये है जनरल मेथड, ठीक है ना? तुम लोग पूछ रहे थे कि सर इसका जनरल मेथड क्या है, बट बेटर मेथड वही वाला है, याद रखना। बेटर मेथड मैं तुमको बता चुका हूं इसका, कि मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे सर। मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख के मॉड एक्स को टी मान के क्वाड्रेटिक बन गई थी सीधे। हमने खट से 4 लाइन में सॉल्व कर लिया था, राइट? शॉर्टकट वाला लगाएंगे इसमें, ठीक है ना? चलो बढ़िया है। अब कुछ लोग कह रहे थे सर डीपीपी का ये वाला क्वेश्चन भी एक करा दीजिए, इसी के ऊपर है इसलिए मैंने ये भी ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ डीपीपी 3, ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन है। देखो, अब फिर से देखो वैसा कुछ हो रहा है, सेम कहानी चल रही है यहां पे, बस यहां मॉड x-3 है और यहां x-3 का होल स्क्वायर है। पहले क्या था? x था, इस वाले जेई वाले क्वेश्चन में क्या था? बस मॉड x और x स्क्वायर था। अब x की जगह क्या आ गया? x-3 आ गया यार। तो तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा अब कि इसके अंदर वो ट्रिक मेथड लग जाएगा? क्या ट्रिक मेथड लगा सकता हूं बेटा? x-3 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? मॉड x-3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ट्रिक, ये वाला ट्रिक मेथड जरा यूज किया जाए, राइट? वही वाला बिल्कुल जेई के क्वेश्चन जैसा जो मैंने शॉर्टकट में आया था, वही यूज कर रहा हूं कि x-3 होल स्क्वायर को मॉड x-3 होल स्क्वायर लिख दिया। और इसके बाद बेटा क्या किया था मैंने? इस चीज को t ले लेता हूं, इस चीज को t। पिछली बार मॉड x को t लिया था, इस बार मॉड x-3 को t ले लो बेटा, ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए। ये हो गया t स्क्वायर, ये हो गया t, ये हो गया 11 इक्वल टू 0। टी में क्वाड्रेटिक हो गई तैयार। टी में क्वाड्रेटिक बेटा तैयार हो गई, बट प्रॉब्लम ये है सर कि क्वाड्रेटिक में रूट बड़े बेकार आ रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल तो हो ही नहीं पा रहा। कोई बात नहीं भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल नहीं होता तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है ही। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सर हमारे पास -b + -√d/2a करके लगाता हूं जरा। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो सर इसका, b² - 4ac। ये सब तो तुम्हें आना चाहिए बेटा, क्वाड्रेटिक का पार्ट है। a की जगह 1, c की जगह -11, तो 1 + 44 यानी कि 45 डिस्क्रिमिनेंट हो गया। रफ में कर लेता हूं अब रूट्स, -b - 1 ± √45/2a। ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना भाई जरा, बड़ी मजेदार बात होने वाली है। √45 को तो पहले लिख ही लो। √45 में से क्या बाहर आ जाएगा? 3 आ जाएगा सर। 9 × 5 लिखूंगा 45 को, 9 का √3 बाहर आ जाएगा, 3√5 लिख सकता हूं। ठीक है सर। तो यानी कि बेटा x नहीं है, ये बेसिकली t है हमारा, t आया था ये, राइट? t की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? -1 + 3√5/2 और -1 - 3√5/2। ये दो वैल्यूज बेटा किसकी आई हैं? टी की आई हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ कि फर्स्ट वाला, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो क्या कोई रिजेक्ट होगा या दोनों ले लूं मैं? जल्दी बताओ। कोई रिजेक्ट होगा तो 1 या 2 लिख दो, और नहीं तो दोनों लिख दो कि दोनों ले लो सर। जल्दी बताइए। कोई महान कह रहा है कि सर वो मॉड नहीं है। अरे भाई मुझे भी पता है मॉड नहीं है, बट कल एक सिखाया था ना कि होल स्क्वायर होता है, तो आप मॉड लगा सकते हो अपनी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक महान इंसान कह रहे हैं सर क्वेश्चन में मॉड स्क्वायर कहां है? अरे कल बताया तो था कि मॉड स्क्वायर नहीं भी हो तुम x स्क्वायर को मॉड x स्क्वायर लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होती। कल की क्लास में सो गए थे क्या? सेकंड वाला रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि t क्या माना हुआ है? मॉड x - 3
टी की वैल्यू क्या है, मॉड x माइनस 3। मॉड किसी भी चीज का अंदर जो मर्जी हो, अगर मॉड ले लिया तो ये मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये तो वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसको रिजेक्ट करेंगे बेटा, क्योंकि टी हमारा क्या है, मॉड किसी भी चीज का मॉड है, जिस मर्जी चीज का मॉड हो यार, वो नेगेटिव कैसे हो जाएगा। मॉड x माइनस 3 कभी भी, मॉड x माइनस 3 कभी -5 थोड़ी ना हो सकता है, माइनस में आएगा ही नहीं कभी भी वो। आपने तो सर ये माइनस वैल्यू लिखी हुई है, इसलिए इसको उड़ा दो, यानी मॉड x माइनस 3 सिर्फ ये पॉजिटिव वाली वैल्यू रह गई। ये तो पॉजिटिव है ना भाई, ये तो पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है बिल्कुल। तो 3√5 -1/2 ऐसा कुछ हो गया, एक वैल्यू बेटा रिजेक्ट हो गई। बहुत बढ़िया, समझ आ गया सेकंड वाला क्यों रिजेक्ट किया है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है और मॉड x माइनस 3 एक पॉजिटिव नॉन नेगेटिव चीज होगी, क्योंकि मॉड लगा दिया सर आपने उसमें, ठीक है ना, मॉड लगा हुआ है इसलिए वो नेगेटिव वाला नहीं हो सकता, यानी सिर्फ यही वाला होगा। ठीक है, बस अब क्या है, ये तो पॉजिटिव ही है। एक काम करो, अब इतनी खराब खराब वैल्यू लिखेंगे हम, इसको a बोल देता हूं, इसको a बोल देता हूं, ठीक है भाई, a बोल दिया, अभी के लिए a बोल दिया, लास्ट में a को डाल दूंगा। तो मेरे पास आ गया मॉड x माइनस 3 इक्वल टू a। क्या आ गया सर, मॉड x माइनस 3 इक्वल टू a आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, a तो पॉजिटिव नंबर है, अब इसका क्या होगा सर, मॉड डायरेक्ट आपने बताया है प्लस माइनस से हटा दिया करो। कभी भी अगर ऐसा लिखा है मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 2, तो तुम क्या करते हो, इस मॉड, एक सिंगल मॉड है ना, सिंगल मॉड हटा के सीधे प्लस माइनस कर देते हो। इक्वेशन में तो सर यही करते हैं, सीधे हम प्लस माइनस लगा देते हैं। तो यहां पे भी ऐसा ही कर दीजिए कि x माइनस 3 को प्लस माइनस a लिख दूंगा सर, x माइनस 3 को प्लस माइनस a लिख दूंगा, यानी 3 को उधर ले जाइए, तो x की वैल्यू 3 प्लस माइनस a हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस माइनस a। बहुत बढ़िया सर, बस अब क्या हुआ, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्योंकि हमें निकालना है, क्या निकालना है, देखो सर हमें निकालना है सम ऑफ रूट्स। तो आपकी जो x की वैल्यू आई है, एक आई है 3 प्लस a और दूसरी क्या आई है सर, ये वाली देखिए 3 माइनस a आई है। दोनों को अगर ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो होगा क्या, ये प्यारा सा a और माइनस a कट गया, 3 और 3 6 हो गया बेटा, आंसर बी ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन आंसर बन गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने बी निकाल लिया है बेटा, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट्स निकालना था, इसलिए खराब सी घटिया सी वैल्यू बनी, इसका कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली वो दोनों तो a और माइनस a कट गए, इसलिए मैंने उसको a ले लिया बेटा, राइट। सम ऑफ रूट्स निकालना था इसलिए ऐसा किया, अगर सम नहीं निकालना होता, रूट्स पूछते, फिर तो पूरा गंदा सा आंसर निकालना ही पड़ता, बट सम अच्छा सा आ गया, क्योंकि a और माइनस a कट गए बेटा, राइट। तो ये वही वाला ऑब्जेक्टिव ट्रिक इस क्वेश्चन में लग गया कि भाई जब भी होल स्क्वायर है उसे मॉड का होल स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं होता दोनों में। ये ट्रिक मैंने बेटा कल की क्लास में आपको बताई थी, राइट। अब तुम कहोगे सर इसका जनरल मेथड, तो तुम पता है यार, वही मॉड के राउंड केसेस बना लो, एक क्रिटिकल पॉइंट है, 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 से बड़ा 3 से छोटा, वही घिसी पिटी कहानी, 2 केस बनाओ, दोनों को सॉल्व करो, उससे भी आंसर सेम आएगा यार, उससे भी आंसर तुम्हारा सेम आएगा, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जब भी ये ट्रिक लग जाए इसको जरूर लगाओ, ठीक है ना। कौन सा पार्ट रिपीट करूं ये तो बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर रिपीट कर दो, क्या रिपीट करूं ये तो बताओ बेटा, क्या चीज रिपीट करूं, कौन सा स्टेप, कौन सा स्टेप रिपीट करूं, बोलो। लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला रिपीट कर देता हूं बेटा। देखो हुआ क्या, इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि ये 2 वैल्यू आई टी की, ठीक है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया मैंने इसको, क्योंकि बेटा ये वाला नेगेटिव है, मॉड x माइनस 3 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉड x माइनस 3 जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए मैंने बेटा इस चीज को इग्नोर कर दिया, तो बस ये रह गया। अब मैंने कहा अच्छा भाई मॉड x माइनस 3 ये वाली वैल्यू क्या है, 3√5 माइनस 1/2 है, 3√5 माइनस 1/2 है। तो अब तुमने बोला कि सर ये इतनी गंदी सी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसको एक काम कर दो, आप a लिख लो, a लिख लो, लिख ही सकता हूं, क्या दिक्कत है, इसको a लेट कर लिया मैंने, ठीक है ना, इस पूरी चीज को a लेट कर लिया, तो मॉड x माइनस 3 क्या आ गया, a हो गया। कल हमने सीखा था बेटा, और ये
जब मॉड हटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाता है। कल सीखा था ना कि भाई मॉड x माइनस 3 अगर 5 है तो आप क्या लिखते हो, x माइनस 3 को प्लस माइनस 5 लिख देते हो और 3 को उधर ले जाते हो। ऐसे ही तो किया था कल हमने, वही चीज है, कल भी नहीं परसों किया था ये तो x की वैल्यू 3 उधर ले गए, 3 प्लस माइनस a, तो 2 रूट्स आ गई। कितने सॉल्यूशन आ गए बेटा, 2 सॉल्यूशन आ गए। पहला है 3 प्लस a और दूसरा है 3 माइनस a, राइट, इन दोनों से। बट वो कह रहे हैं कि भाई सम ऑफ रूट्स बताओ, क्या बताना है, सम ऑफ रूट्स बताना है बेटा। क्वेश्चन में देखो, पढ़ो ध्यान से, सम ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, तो अब इन दोनों को जब ऐड करूंगा ये दोनों तो कट जाएंगे, तो 6 आ जाएगा इनका सम। बस ये ही मैंने आपको बोला है कि भाई सम ऑफ रूट्स बता दो, 6 आ गया, बस हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है सर, चलिए बहुत बढ़िया। सर क्या ये क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का है? नहीं भाई, ये सब जेई मेन लेवल का है। अभी तुम्हें टफ लग रहे होंगे, मुझे पता है, अभी तुम्हें लग रहा होगा अरे सर ये इतना टफ है तो एडवांस में क्या होगा। मैंने तुम्हें बताया ना, समय के साथ कुछ चीजें समय के साथ तुम्हें इतनी सिंपल हो जाएंगी कि तुम्हें लगेगा अरे यार हम इसमें फंसते थे। अभी तुम 2 महीने रुक जाओ, फिर तुम कहोगे सर आपने बेसिक मैथ इतने दिन कराया था हमें। तुम खुद बोलोगे, देखना है जब तुम दोबारा रिवाइज करोगे ना, 2 महीने का खेल है, 2 महीने का खेल है बस, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे चीजें इजी लगनी शुरू हो जाएंगी। बट स्टार्टिंग के 2 महीने बड़ा दर्द होगा, बड़ी परेशानी होगी भाई, क्योंकि 10th से 11th का जो जंप है ना, जितना तुमने 10th में पूरी क्लास में पढ़ा होगा ना, उतना तुम 2 महीने में पढ़ लोगे। देखो पहले ही बता रहा हूं, उतने कॉन्सेप्ट्स तुम 2 महीने में सीख लोगे, राइट। तो इसलिए समय के साथ कुछ चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। इस बात को आपको बहुत सीरियसली लेना है। जो आज मैंने चाणक्य वाली स्टोरी बताई थी ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। अगर आपने उसको समझा अच्छी तरह तो आपको उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। अभी मत दिमाग लगाओ ज्यादा, सर अरे सर ये किस लेवल का है, सर क्या होगा हमारा, अरे सर हम तो नहीं कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग मत करिए, आप बस प्रेजेंट में रहिए। जो चीजें बताई जा रही हैं एक एक करके समझते जाइए। जितनी समझ आ रही हैं बहुत अच्छी बात है, जो थोड़ी बहुत नहीं आ रही वो समय के साथ आ जाएंगी, ट्रस्ट मी। आप अभी घबराइए मत, ठीक है, लगे रहिए। सारे सब्जेक्ट्स में बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। चलिए अब जल्दी से एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं आपको बेटा। जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका क्विक रिवीजन करते हैं। स्टार्ट करें भाई, जल्दी बताओ आज का लेक्चर। अब हम इनइक्वालिटीज पर आ जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन करवा दिए, इक्वालिटी इक्वेशन के ऊपर मॉड्यूलस। अब हम मॉड्यूलस इनइक्वेशन पर आते हैं। सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं? स्टोरी, अरे स्टोरी भी सुनेंगे यार, लास्ट रुक तो जाओ, पहले इनइक्वालिटी तो पढ़ लो, फिर आईआईटी की स्टोरी भी बताऊंगा तुम्हें। यस सर, स्टार्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए पोल्स भी करेंगे, अभी पोल्स भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखो बेटा, रिकैप एक बार, क्विक रिकैप बता रहा हूं आपको, एक क्विक रिकैप दे रहा हूं जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था, मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज शुरू करी थी, बस अभी हमने खत्म नहीं करी थी। इस वजह से डीपीपी के अभी क्वेश्चन आपको नहीं करने थे बेटा, ठीक है। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 हो जाए तो x के बारे में क्या बोल सकते हो, जल्दी बताओ। ये मैंने आपको बताया था कि अगर लेस देन का साइन है सिंगल मॉड में, पहला चीज क्या बताई, सिंगल मॉड इनइक्वालिटी, सिंगल मॉड और लेस देन का साइन। तो लेस के साइन में क्या करते हैं, जल्दी बताइए। लेस के साइन में क्या करते हैं, x का सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, जल्दी से बता दीजिए बेटा। -3 से 3, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। -3 से 3 हम x का सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्योंकि -3 से 3 कोई भी नंबर अगर ले लें बेटा, -3 से 3 नंबर लाइन में बनाओ, इसके बीच में कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो -3 से 3 के बीच में, और उसका जब मॉड लोगे तो लेस देन इक्वल टू 3 ही बनेगा। सोच के देख लो, -3 और 3 के बीच में सर कुछ भी उठा लीजिए, सपोज -2 उठा लीजिए, -2 का जब मॉड लूंगा तो वो 2 आ जाएगा, और 2 कम होता है 3 से, राइट। तो ये लॉजिक था कि कभी भी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए लिखा हो तो -a से a उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ये अपना पहला फॉर्मूला हो गया था, दैट इफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -a to a। ये चीज मैंने आपको बोली थी कि भाई इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, पहला थ्योरम, राइट। ये रिकैप हो गया हमारा। दूसरा थ्योरम मैंने आपको क्या बताया था, अगर तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाए मान लो, तो क्या सॉल्यूशन बताया था मैंने x का। इसका सॉल्यूशन बेटा ये होता है कि x का सॉल्यूशन होता है -∞ से -5,
या फिर 5 से इन्फिनिटी। या तो 5 से बड़ा ही नंबर ले लो, नंबर लाइन से सोच लो कि भाई 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लूंगा अगर 6, 7, 8, 100, 200, तो मॉड एक्स तो 5 से बड़ा ही रहेगा, उसका मॉड एक्स क्या रहेगा बेटा, 5 से बड़ा रहेगा, क्योंकि आपने 5 से बड़ा ही नंबर ले लिया। या फिर -5 से छोटा, -6, -7, इन सब का भी तो मॉड 5 से बड़ा हो जाएगा ना। तो आपको इंटीजर जरूरी नहीं है, आप बीच के भी ले सकते हो। तो या तो 5 से बड़ा चले जाओ या -5 से छोटे चले जाओ बेटा, यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। तो बस तुम्हें इतना सा समझना है, मैंने जो पिछली क्लास में बताया, सिंगल मॉड साइन पढ़ा था हमने, लेस का साइन होगा सिंगल मॉड में तो ये लगा देंगे, और ग्रेटर का साइन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा तो हम -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी लगा देंगे। बस इतनी सी चीज है भाई, अगर ये इतनी सी चीज आप समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में बस यही फंडे मैंने आपको कल बताए थे। राइट सर, ब्रैकेट ओपन होगा, वो बेटा ओपन तब होगा जब यहां पर भी मैं आपको ओपन दे देता, ग्रेटर देन 5 दे देता। बस अगर सिर्फ ग्रेटर देन 5 देता, यहां मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो यहां क्लोज लगा दिए बेटा, है ना। अगर ग्रेटर देन लिखता तो यहां ओपन 5 और -5 पर ओपन हो जाता, सिंपल सी बात है। राइट, यस सर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। प्रूफ, अरे लॉजिकल प्रूफ है बस इसका, लॉजिकल यही कॉमन सेंस कि भाई 5 से बड़ा कोई भी नंबर उठाओ, उसका मॉड 5 से तो बड़ा ही होगा। 6, 7, 8, 100 सब 5 से बड़े नंबर उठा लो, मॉड 5 से बड़ा आएगा। और अगर -5 से छोटे उठा लो, -6, -7, -8 कुछ भी, -100 का जब मॉड लूंगा तो 5 से तो बड़ा ही हो जाएगा ना, 100 आ जाएगा। ये इसका लॉजिकल है, इसमें कुछ नहीं है, कोई इसमें कोई ये थोड़ी है कि ये कोई थ्योरी का पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल चीज है जो जनरली लोग बताते भी नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं आती है, बट मैंने आपको फिर भी बता दी है क्योंकि क्वेश्चंस में लगती है बेटा ये। राइट, चलो अब जल्दी से इसी पे एक क्वेश्चन भी करते हैं। तो आज की क्लास में हमें यही सब करना है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज अगर तुम 1 घंटे केयरफुली सब कुछ सुन लो। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग मॉड एक्स -1 अपॉन मॉड एक्स +2 ग्रेटर देन 0। अब एक इनइक्वालिटी मैंने कैसी दी है, ध्यान से सुनना भाई, मॉड एक्स -1 अपॉन मॉड एक्स +2 ग्रेटर देन 0। क्या करना चाहिए इसमें, अब आप मुझे बताइए। पहला स्टेप, इसको देख के क्या नजर आ रहा है आपको, क्या समझ आ रहा है, सोच के बताओ। पहला स्टेप, आंसर मत बताओ, आंसर तो अपने आप आएंगे यार, तुम बस ये बताओ तुम्हारा लॉजिकल अप्रोच क्या है, इसको देख के क्या लग रहा है, पहला चीज क्या करना चाहिए। आंसर के पीछे मत भागो, आंसर अपने आप तुम्हारे पीछे भागेगा जब तुमने बेटा अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया ना। अगर तो अपन इन 1-2 साल में क्या सीखेंगे, थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है, अपनी सोच को कैसे बनाना है कि यार क्वेश्चन देख के क्या सोच रहे हैं, आंसर फिर आएगा अपने आप। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई, यस सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि बेटा मॉड एक्स तो हम जानते ही है पॉजिटिव होता है, और मॉड एक्स +2, मॉड एक्स तो देखो पॉजिटिव ही होता है, तो मॉड एक्स में अगर 2 जोड़ दिया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में अगर 2 जोड़ोगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ना ओवरऑल। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर। मेरे दिमाग में सबसे पहले इनइक्वालिटी देख के यही चलता है, क्या यार डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। कब कर पाते हैं, जब ऑलवेज पॉजिटिव होती है या ऑलवेज नेगेटिव। तो ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव है सर। क्या न्यूमरेटर भी है, नहीं न्यूमरेटर नहीं है ना, मॉड एक्स -1 तो कुछ भी हो सकता है। अब तुम सोचो भाई, अगर तुम x को 10 डाल दोगे तो 10 - 1 पॉजिटिव आ जाएगा, बट x को अगर तुम 0 डाल दोगे तो 0 - 1 नेगेटिव। तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, बट डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है बेटा। समझ गए क्यों है, क्योंकि मॉड एक्स का तो काम ही है पॉजिटिव बनाना, वो तो है ही दुनिया की सबसे पॉजिटिव चीज, और उसमें तुमने 2 और जोड़ दिया, ऐड किया, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर। तो ये तो कुछ भी एक्स डालते रहो पॉजिटिव है, यानी इसको उड़ा दो 0 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, मॉड एक्स -1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फिर तो सर, बस है ना, क्योंकि वो 0 में चले गया। मॉड एक्स -1 ग्रेटर देन 0, तो सर 1 को उधर ले जाओ, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 आ गया, तो अब इसका तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हो सर सेकंड वाला थ्योरम लगा के। तो सेकंड वाला दिल है वो क्या बोलता है, मॉड एक्स ग्रेटर में सर ये वाला फंडा लगाना होता है, क्योंकि ग्रेटर बना है। आंसर हो जाएगा -∞ से -1 ओपन, क्योंकि यहां ओपन है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, बस खत्म हो गया,
हो गया क्वेश्चन, इतना इजी था। देखो तो ये सब चीजें ऐसे मिक्स होती हैं ऑब्जेक्टिव में। कैसे हमने देखा कि भाई ये ऑलवेज पॉजिटिव चीज क्रॉस मल्टीप्लाई होके चली गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता तो आएगा भाई, अभी वो भी क्वेश्चन आएगा, घबराइए नहीं, बट एक एक करके हम समझेंगे। मैच्ड सर, वेरी गुड वेरी गुड। बस ऑलवेज पॉजिटिव को उड़ा दिया जीरो के साथ, और इतना बचा, इसको तो हमने नॉर्मली अपना फंडा लगा के कल वाली क्लास का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी चीज में अब तुम्हें थोड़ा सा इसी चीज को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे करवा रहा हूं। देखो क्या, अब मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया है मॉड एक्स अगर दोनों साइड लगा दी, अब इनइक्वालिटी क्या करा मैंने, दोनों साइड लगा दी सर, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों साइड वाले कैसे सॉल्व करते थे, याद करो यार, लेक्चर नंबर आई थिंक 4 में मैंने तुम्हें कराया था कि जब दोनों साइड होते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, तुम्हें बस ये साइड भी सॉल्व कर लेनी है और ये साइड भी कर लेनी है, 1 और 2, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है बेटा। कल भी आया था आई थिंक एक ऐसा क्वेश्चन, राइट, जब भी दोनों साइड इनइक्वालिटी होती है सर तो हम ये करते हैं। तो सेकेंड इनइक्वालिटी कह रही है मॉड एक्स लेस देन 5, फर्स्ट कह रही है मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, क्योंकि मॉड एक्स क्या है, 1 से बड़ा 5 से छोटा। इन दोनों को सॉल्व करूंगा और इंटरसेक्शन लूंगा बेटा, जल्दी करो। फिर इसका मैं तुम्हें क्विक फास्ट मेथड भी बताऊंगा, पहले लंबा अप्रोच देख लेते हैं, पहले जनरल अप्रोच देखेंगे जो हमने सीखा है अभी तक कि भाई दोनों साइड आ जाएं तो हम दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लेंगे। चलिए इसका बताइए, मॉड एक्स लेस देन 5 का तो तुम्हें पता ही है बेटा, -5 से 5, ये तो हमने सीखा है, -5 से 5, और इसका क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये दोनों आ गए हैं बेटा, ये तो आपको रट गए होंगे अब तक, है ना, ये वाली चीज तो रट गई होगी बेटा। ये वाले 2 थ्योरम्स मैंने लगा दिए इसके अंदर भी। इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं सर, नंबर लाइन बना के लेते हैं। आपने सिखाया है कि नंबर लाइन के बिना कोई इंटरसेक्शन नहीं लेगा, जल्दबाजी में गलतियां हो जाएंगी सर। तो पहले की नंबर लाइन ऐसी है, ओपन ब्रैकेट्स हैं सर, क्योंकि यहां भी सिर्फ ग्रेटर का साइन था, ठीक है जी, बिल्कुल सर। दूसरे की नंबर लाइन इसी के नीचे बनाइए, 5 तो 1 से बहुत बड़ा है और -5 तो इससे बहुत छोटा है, इसके बहुत लेफ्ट में होगा रिलेटिवली बेटा, 5 और -5 को इसके नीचे, रिलेटिव मतलब इसके हिसाब से वो राइट में होगा और वो लेफ्ट में बना लिया। दूसरी नंबर लाइन ये है, इस पर भी ओपन ब्रैकेट्स हैं सर, क्योंकि यहां भी ओपन था, बस इसका ध्यान रख लो ओपन क्लोज का। दोनों का बेटा इंटरसेक्शन ले डालो, दोनों का इंटरसेक्शन, एक तो ये पार्ट हो गया कॉमन एरिया जो दोनों में है, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है सर, तो ये वाला पार्ट जो है वो दोनों के अंदर आ गया। ये वाली हमने ड्राइंग कर दी, हो गया क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, चलो यहां लिख देता हूं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हो जाएगा -5 से -1 ओपन यूनियन 1 से 5 ओपन, ठीक है जी, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अब तुम अगर इसको, ये बात तो सबको समझ आ गई, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, राइट। ये तो है अपना बिल्कुल, ये समझ लीजिए ब्रेड एंड बटर मेथड, कि हमें कुछ नहीं समझ आएगा तो हम ये तो कर ही सकते हैं भाई, वेवी कर्व मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लिया। अब मैं आपको इसका एक फास्ट मेथड बता रहा हूं, कॉमन सेंस। देखो मैथ्स ना कॉमन सेंस पे बेस्ड है, धीरे धीरे अब तुम कहोगे सर हमें तो कॉमन सेंस हमें लगता ही नहीं है, धीरे धीरे तुम्हारा भी ऐसे इंप्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, क्या कह रहा हूं, तुम्हें एक बात पता है, देखो अगर मॉड एक्स, ध्यान से सुनना, 5 और 1 के बीच में है, तो डायरेक्ट सोचो ना अब नंबर लाइन में, अगर मॉड एक्स 5 और 1 के बीच में है तो एक्स, पहले तो सोचो अगर पॉजिटिव एक्स है तो क्या होगा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो 1 से 5 आ जाएगा, है ना। अगर एक्स पॉजिटिव है तो 1 से 5 तो आंसर दिख ही रहा है, 1 से 5 तो सर आंसर दिख ही रहा है, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव है तो 1 से 5 के बीच का कोई भी नंबर ले लूं, 1 से 5 के बीच का कोई भी ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, इसके बीच में ही आ जाएगा, राइट। अब दूसरा नेगेटिव साइड से भी तो सोचो, नेगेटिव साइड से बेटा क्या हो जाएगा कि जब आप नंबर लाइन नेगेटिव साइड से बनाओगे तो इन दोनों के नेगेटिव वाले भाई कौन है, इसका भाई है 5 का -5 और इसका 1 का भाई कौन है, -1 है। तो इन दोनों के बीच में भी तो अगर तुम रह लो, इन दोनों के बीच में भी अगर तुम रह लोगे बेटा -2 -3, तब भी तो ये उसका मॉड लोगे, मान लो -2 या -3 कोई भी ले लो, -2 का मॉड लिया तो 2 आ जाएगा, और 2 तो इन दोनों के बीच में है। तो बेसिकली तुम्हें सिमेट्री यूज कर रही है एक तरह से कि यार अगर x पॉजिटिव होता तो 1 से 5 तो आता ही आंसर, और नेगेटिव में सिमेट्री यूज कर ली कि -5 से -1।
इन्हीं दोनों के नेगेटिव वाले भाई हमने ले लिए। देखो यही आंसर आया था हमारा। अब हमने जो इतनी मेहनत करी, दो सॉल्व करे, इंटरसेक्शन लिया, मैंने आपको डायरेक्ट सिखा दिया कि कभी भी बेटा ऐसा कुछ आएगा तो ये सेकंड मेथड जो है अब आपको ये लगाना है इसकी क्वेश्चन को करने का। कभी भी कोई डायरेक्ट लिख देगा, आप सीधे आंसर बता देंगे, राइट? ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन में मैं आपको और दे देता हूं, मान लीजिए मैं आपको देता हूं mod x लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे? डायरेक्ट बता दो अब जल्दी से, जो मैंने ट्रिक बताई है इसका, इस हिसाब से बेटा डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दीजिए जल्दी से। इसका क्या आंसर लिखोगे? mod x 1 से 7 है, राइट? mod x 1 से 7 है। हाँ, कॉमन सेंस है सर, बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं एक्सप्लेन अगेन, लगे पड़े हैं यार तुम लोग कॉमन सेंस की चीजों में भी। अभी देखो सारे समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? इधर देखो, इस वाले के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो पहला तो पॉजिटिव वाला ले लो। देखो एक mod x अगर 1 और 7 के बीच में है तो पहला तो हो गया पॉजिटिव वाला, 1 से 7 तो आएगा ही आएगा। मॉड उड़ा दो, ऐसे सोचोगे मॉड उड़ा दिया, ठीक है? 1 से 7 यूनियन। अब इन्हीं का सिमेट्री से नेगेटिव वाला सोचो क्या होगा? सिमेट्री से बेटा नेगेटिव वाला सोचो। नेगेटिव वाला सर 1 में माइनस लगा दूंगा, माइनस 7 में भी माइनस लगा दूंगा, बट हमेशा छोटा वाला पहले लिखते हैं। इंटरवल में क्या लिखते हैं? छोटा पहले लिखते हैं। इन दोनों में से छोटा कौन है? इन दोनों में से सर छोटा जो है -7 ज्यादा छोटा है, तो पहले -7 लिख लूंगा, फिर -1 लिख लूंगा। बस ये इतनी सी तो चीज है, बस यही करना है आपको हर बार, राइट? सीधे आपने इसका आंसर लिख दिया बेटा, बहुत बढ़िया। काफी लोगों ने चैट पे बता दिया। बस ये ध्यान रखना, पहले छोटा वाला है, -7 पहले आएगा। उल्टा मत लिख देना -1 से -7, वो गलत होता है। मैं किसी का देख रहा था बेटा, कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि सर -∞ से -1 लिखें या -1 से -∞। ये गलत है। नीचे वाला हमेशा इंटरवल में पहला नंबर छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है बेटा। पहला छोटा हमेशा लेना होता है, इसलिए आपको -7 पहले लिखना है, फिर -1 लिखना है, राइट? क्या ये बात अब आपको समझ आ गई है बेटा? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? जल्दी से चैट पे बता दीजिए एक बार। तो ये अब आप डायरेक्ट याद रखेंगे ऐसे। चलो एक और दे देता हूं। हाँ, यस सर, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया है सबको। चलिए अभी अगर जिसको थोड़ा भी डाउट रह गया है बेटा, जिनको थोड़ा सा कॉमन सेंस धीरे चमकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मैं भी तुम्हारे जैसा, तुम सोचते होगे ना सर आप उन 8-9% वो जो कल पोल में आया था उनके साथ इतनी हमदर्दी दिखाते हो, क्योंकि बेटा मैं भी वैसा ही था। सही बताऊं तो जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था ना, तो मैं वैसा ही था। मुझे भी कुछ स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था यार। इनफैक्ट आज जो स्टोरी बताऊंगा ना, वो इसी से रिलेटेड बताऊंगा तुम्हें। जो मैंने कोटा में जब मैं था तो मुझे भी बड़ी दिक्कत होती थी, तो मुझे इनसे थोड़ी सी एक स्पेशल अटैचमेंट है कि अरे यार इनको चमक नहीं पा रहा, बिल्कुल बेसिक सी चीज, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी होता था, मैं बता तो रहा हूं, धीरे धीरे हो जाएगा बढ़िया। mod x जो है, चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। चलिए ये सॉल्व करके बताइए। mod x जो है ग्रेटर देन 3/2 लेस देन इक्वल टू 9। देखो भाई, ओपन क्लोज की गलती मत करना, ध्यान रखना। यहां ओपन है वहां क्लोज है, पहले ही बता रहा हूं, कि गलत लिखो ऑप्शन। हाँ शाबाश। तो पहला तो सर वही है पॉजिटिव वाला, ओपन है 3/2 पे, तो 3/2 पे हम भी ओपन रख लेंगे, और 9 पे क्लोज है तो हम भी क्लोज कर देंगे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यूनियन, इसको पलट दो बस यार, माइनस में पलट दिया करो, ऐसे याद कर लो, माइनस में पलट दिया करो। मतलब माइनस जब लगाऊंगा दोनों में, -9 पहले लिखूंगा, तो यूनियन -9 से -3/2, बस खत्म। इतनी सी चीज बोल रहा हूं मैं तुम्हें, डायरेक्टली ऐसे याद कर लो यार, बहुत ही आसान है, राइट? शाबाश, बहुत बढ़िया। काफी लोगों ने आंसर सही निकाला है। बस ओपन क्लोज का बेटा ब्रैकेट का ध्यान रख लेना, जहां ओपन रखा है वहां ओपन, जहां क्लोज है वहां पे क्लोज कर देना। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आई थिंक ये बात अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई है। मैंने ये जो इतना लंबा चौड़ा काम किया था,
अब से तुम ये नहीं करोगे, ये तुम्हें समझाने के लिए था। अब से तुम क्या करोगे, डायरेक्ट बेटा ऐसे लिखोगे। कॉमन सेंस, हाँ कुछ लोग चैट पे लिख रहे हैं सर ये तो कॉमन सेंस है। बिल्कुल बेटा कॉमन सेंस है ही, बट क्या होता है कई चीजें ना, कॉमन सेंस है क्या, कॉमन सेंस क्या है, आपका इंटेलेक्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। कई लोगों को हो सकता है वो उतना कॉमन ना लगे, तो धीरे धीरे वो भी, उनको भी कॉमन सेंस लगने लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब जल्दी से एक क्वेश्चन इस पर भी सॉल्व करते हैं, जल्दी से बेटा एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ऐसा ही। हाँ, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के ऊपर एक और सवाल देखते हैं। हाँ, एक लिख रहा है सर कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। हाँ होता है, होता तो सही सही बोल रहे हो, ये तो तुम सही बात बोल रहे हो। कोई मैथ्स की ट्रिक नहीं है इसमें, कोई फॉर्मूला कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, तो अभी कॉमन सेंस की चीजें चल रही हैं इनइक्वालिटी में। हाँ भाई, तो मॉड एक्स प्लस 3, अब इसमें कोई एक टर्म मुझे ऐसी दिख रही है जो ऑलवेज पॉजिटिव है बेटा, क्या तुम्हें दिख रही है ऐसी कोई पॉजिटिव चीज, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म दिख रही है? एक बोल रहा है सर यू आर टीचिंग वेरी लवली, लवली, अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हाँ सर, मॉड एक्स प्लस 3 दिख रहा है, वेरी गुड। मॉड एक्स प्लस 3 ऑलवेज पॉजिटिव है सर, मॉड एक्स तो पॉजिटिव होता ही है, 3 और जोड़ा हुआ है सर आपने, तो मॉड एक्स प्लस 3 को उड़ा दो। ऑलवेज पॉजिटिव है सर ये वाला, ये वाले जो भाई साहब हैं ये हैं ऑलवेज पॉजिटिव, तो इनको तो हम उड़ा देंगे इस साइड। तो क्वेश्चन रह जाएगा हमारा मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, राइट? इतना क्वेश्चन रह गया। ठीक है सर, अब तो और कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला भी नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि माइनस लगा है ना, माइनस में तो अब कुछ भी हो सकता है यार। तो अब एक काम करता हूं, मॉड एक्स को तो टी ले लेता हूं, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे दोनों में मॉड एक्स दिख रहा है। मुझे जब भी ऊपर नीचे दोनों आ जाए ना, समझ जाओ तुम्हारा भाई वेवी कर्व लगेगा। वेवी कर्व तब लगता है जब दो एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर आ जाए। सिंपल, एक हो तो सीधा इधर उधर करके कर लो सॉल्व, बट एक से ज्यादा फैक्टर हो गए ना ऊपर नीचे, तो मैं अब इसमें वेवी कर्व लगाऊंगा। मॉड एक्स को टी माना, t माइनस 1 अपॉन टी माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 बेटा। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है सर? वेवी कर्व कहता है कि एक क्रिटिकल पॉइंट 1 है, एक 2 है, प्लस माइनस प्लस लगा दो, और कौन सा एरिया शेड करो। काफी लोगों ने आंसर निकाल भी लिया है, बहुत बढ़िया। कौन सा वाला एरिया शेड करेंगे सर? माइनस करेंगे, क्योंकि लेस देन, लेस का साइन बना है सर, आपने बताया था लेस बने तो माइनस कर दो, ग्रेटर बने तो पॉजिटिव कर दो। अभी तो हम माइनस करेंगे सर। ओपन क्लोज की कहानी बताओ जल्दी से, ओपन क्लोज की कहानी बताइए, 1 और 2 पे क्या होगा? वन और टू पर बेटा क्या होगा, जल्दी बताइए, 1 और 2 पर क्या होगा? 1 और 2 पे क्या होगा सर? हाँ, लेस देन इक्वल टू है, तो सर ऐसे में आपने बताया था एक स्टेप की भाई न्यूमरेटर के क्लोज करने होते हैं, याद है ना भाई वेवी कर्व? वेरी गुड, काफी लोगों ने सही बता दिया है चैट पे। 1 को क्लोज करेंगे सर क्योंकि न्यूमरेटर का है, 2 तो अभी भी ओपन रहेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब तुम लोग सही सीख रहे हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। तो टी की रेंज आ गई, टी की रेंज क्या आ गई? क्लोज्ड 1 से ओपन 2, टी की रेंज आई है, बट ये टी की आई है, जल्दबाजी में आंसर मत दे देना, क्योंकि ये तो टी की आई है, अभी एक्स निकालना है। तो बेसिकली एक्स की रेंज, मॉड एक्स की रेंज आ गई ओपन 2 से क्लोज्ड 1 से ओपन 2, ऐसा कुछ आ गया। अभी तुम्हें सिखाया, मॉड एक्स की अगर रेंज आ गई वहां से एक्स की रेंज निकालने में, तो तुम चैंपियन बन गए हो। अब तुम एक सेकंड में बता दोगे कि एक्स की रेंज सर, अभी सिखाया था ना कि जब दोनों साइड इनइक्वालिटी मॉड में लगी हो तो ये वाला फंडा लगा दो यार, है ना, ये वाला फंडा लगा दो। तो एक्स को क्या कह दोगे? एक तो सर 1 से 2 ही हो जाएगा, दूसरा माइनस करके उल्टा कर दो, -2 से -1, खत्म, आंसर। ये हो गया भाई आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट पे बता दो, अगर ये क्लियर है तो बेटा आगे बढ़ते हैं। 1 क्लोज 2 ओपन, बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखना है बस कि जो आंसर आया है वेवी कर्व लगा के, ये मॉड एक्स का आया है बेटा, टी का आया है, राइट? टी पे वेवी कर्व लगा है, ये वाला लगा है, तो ये आंसर मत दे देना फाइनल। टी की जगह मॉड एक्स रखा, फिर हमने फाइनल एक्स का आंसर निकाला। चमका सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही धीरे धीरे चमकता जाएगा तुम्हें सब कुछ। मैंने तुम्हें बताया ना, समय के ऊपर छोड़ दो बहुत सारी चीजें,
चाणक्य बहुत समझदार इंसान था, जिसने अगर ये बात बोली है तो भाई उसमें काफी सच्चाई है, तो तुम्हें धीरे धीरे करके सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। कोई भाई ऐसा रह गया है जिसे दिक्कत, कोई परेशानी, तो वो पूछ ले भाई, मैं आपकी हेल्प करने को बिल्कुल तैयार हूं। गॉट इट सर, गॉट इट, चमक गया, वेरी गुड वेरी गुड। कोई ऐसा इंसान हो जिसको नहीं आया हो बेटा, प्लीज आप चैट पे लिख सकते हो, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, प्योरली क्लियर। बहुत बढ़िया। चलो, तो आई थिंक दो चार लोग हैं जो नो लिख रहे हैं, बार बार लिखे जा रहे हैं वो, तो बेटा आपको मैं फिर से वही बात बोलूंगा जो पिछले लेक्चर में कही थी, एक बार इस पार्ट को दोबारा से सुनना, तुम्हें 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। बाकी लोग भी तुम्हारे साथी हैं, ये समझ रहे हैं, तो तुम भी समझ सकते हो, ऐसे सोचो, राइट। तो तुम उसको एक बार दोबारा से सुनना, इन सब चीजों को, तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन करते हैं, जो मैं थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट कर दिया है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे और पोल से हम इसको मैच करेंगे बेटा आंसर। तो पोल स्टार्ट कर रहा हूं 1 मिनट का, जल्दी से सब लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। जल्दी करिए, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से मार्क करिए अपना ऑप्शन। चलिए, तो पोल हो गया है स्टॉप। अब जल्दी से हम लोग पहले अपना आंसर निकाल लेते हैं कि क्या आएगा इसका। तो सबसे पहले तो देखो, ये बाहर वाला जो मॉड है इसका इलाज किया जाए। सर ये मॉड लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी इसके अंदर जो बैठे हुए हैं भाई साहब, वो चीज, ये जो पूरी चीज है मॉड x माइनस 2 माइनस 3, ये जो है, अगर ये बाहर का मॉड हटाऊंगा तो लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, राइट। वही वाली चीज की मॉड टी अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो टी 2 और -2 के बीच में होती है। टी की जगह ये मान लिया बस पूरा का पूरा, राइट। इस चीज की रेंज -2 से 2 हो जाएगी बेटा, राइट। अब सर बीच में तो लीनियर है, बस आपने ऐसे में बताया है कि बीच में बढ़िया सा लाओ, तो ये -3 उड़ाने के लिए 3 ऐड कर दो, ऐड 3, कल बताया था ना ये वाला फंडा कि भाई -3 हटाने के लिए 3 को ऐड कर दो। तो सर यहां से आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा कुछ हो गया सर, ठीक है। आज आपने सर एक बात बताई है कि मॉड x की जगह x माइनस 2 आ गया 1 से 5, तो इसकी बात तो आपने बताई थी कि x माइनस 2 या तो 1 और 5 के बीच में होगा, यही तो बताया था आज। x की जगह बस बेटा x माइनस 2 आ गया, ध्यान से सुनना। x था तो आपने बोला था 1 से 5 कर देना, या फिर x की जगह बस x माइनस 2 लिख दो, और क्या फर्क पड़ रहा है। या फिर क्या लिखना होता था, -5 से -1, यही तो लिखा था आज मैंने, ध्यान से देख लो, बस वही वाला फंडा मैंने बेटा लगा दिया, ये वाला फंडा जो सिखाया था आपको, बस x की जगह x माइनस 2 के लिए भी मैंने बिल्कुल वैसे ही लगा दिया। मैं तुम्हें फास्ट मेथड सिखा रहा हूं, ये तुम चाहो तो बैठ के आराम से इसको सॉल्व करो, इसको करो, दोनों को इंटरसेक्शन लो, लंबा मेथड है बेटा वो, हम डायरेक्ट आंसर निकाल डालेंगे इसका, राइट। अब सर इसको x बनाना है तो 2 ऐड कर दो, ऐड 2, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, सब में 2 ऐड करूंगा, ये 3 बन गया, और इसमें 2 करूंगा तो 5 बन गया, 7। इसमें भी सर 2 ऐड करो क्योंकि यहां -2 हटाना है, इसमें भी सब जगह 2 ऐड करो, तो और के आगे -5 + 2 होता है -3, और 2 - 1 होता है 1, बस ये हो गया आंसर। 3 to 7 और की वजह से यूनियन -3 से लेके 1,
ये अपना आंसर होना चाहिए। देख लो ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन मैच कर गया सर, बी ऑप्शन मैच कर गया, शाबाश। अब बस देख लेते हैं कि कितने लोगों ने बी जो है वो निकाला है। देखते हैं भाई, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 60% लोगों ने आंसर सही निकाल लिया है, कुछ परसेंट लोगों ने बेटा गड़बड़ करी है, या तो तुक्के मार रहे हैं सीडी वाले। बट देख लो कहां पे मिस्टेक करी है, आपने क्या गलती करी है, एक बार आप चेक कर लीजिए। बट मेजॉरिटी ने आंसर बी दे दिया है, विच इज गुड, राइट। डिफरेंट मेथड यूज किया है सर, बट आंसर सेम है। हाँ बेटा, डिफरेंट मेथड तो लगा ही सकते हो तुम क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करो, इसको करो और इंटरसेक्शन लो। मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया कि यार उसको डायरेक्ट तुम मॉड को हटा सकते हो अब से, क्योंकि मॉड्यूलस के साथ धीरे धीरे तुम्हें इतना कंफर्टेबल हो जाना है। जैसे एक्स होता है ना तुम्हारे लिए, एक्स शुरू में पहली बार जब छठी सातवीं क्लास में एक्स देखा था, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, बड़ा अजीब लगा था यार, ये क्या है अलजेब्रा। बट अब धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए ना, वैसे ही अब मॉड्यूलस एक्स तुम्हारे लिए 11th-12th में बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर सर, कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको दूसरा मेथड भी करा देता हूं, राइट। इसका सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड जो लॉन्ग मेथड है, अगर आप उस पर जाएं, मतलब कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है। पहली बात तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको कि मॉड x माइनस 2 जो है ये 5 और 1 के बीच में है ना। अब आप इसको दो अलग अलग क्वेश्चन ट्रीट कर लो, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा ये, दोनों को लेके इंटरसेक्शन लूंगा। तो मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन वाला साइन याद करो बेटा, कैसे सॉल्व होता है। ग्रेटर देन वाला साइन सर ऐसे सॉल्व होता है, या तो ए से बड़ा या माइनस ए से छोटा। लेस वाला होता है माइनस ए से ए के बीच में, ये वाला। तो बस ये दो चीजें यूज करूंगा। मॉड x माइनस 2 1 से बड़ा, मतलब x माइनस 2 या तो 1 से बड़ा या माइनस 1 से छोटा। ये मैं पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला। तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या फिर ये उधर ले जाओ x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है सर, अब आ जाओ दोस्तों, ये पहला हो गया, पहला हो गया 1 से छोटा या 3 से बड़ा। ये किसका सॉल्यूशन आया, पहले वाले का। अब सर दूसरे वाले का भी ऐसे ही निकाल लो, इस वाले का। मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो x माइनस 2 5 और माइनस 5 के बीच में, सब में 2 ऐड कर दो सर ताकि बीच में x रह जाए। माइनस 3 से 7, उसको भी यहां बना लो। माइनस 3 कुछ यहां होगा, 7 कुछ यहां होगा, इसके साथ इंटरसेक्शन ले डालो सर। इसका और इसका इंटरसेक्शन जब लोगे तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। भाई यही आंसर है, माइनस 3 से 1, 3 से 7। ये भी मेथड में कोई बुराई नहीं है, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो। ये मैंने आपको डायरेक्ट सिखा दिया कि भाई सीधे मॉड हटाना है दोनों साइड से तो कैसे करना है, राइट। क्या ये क्लियर है बेटा आप लोगों को? क्या आगे बढ़ जाएं अब हम मॉड्यूलस में? अब 2 मॉड को शुरू करेंगे हम। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपका रह गया हो तो बता दीजिए। अच्छा, किसी ने, आर्यन ने पूछा है कि सर हम मॉड एक्स को टी क्यों लेट कर रहे हैं, एक्स को टी कर देते। अरे तो मॉड ही तो हटाना है ना। अरे यार, अगर तुम मॉड एक्स को टी लेट नहीं करोगे तो एक्स कैसे हटेगा। नहीं, एक्स को टी लेट नहीं करेंगे तो मॉड तो रह ही जाएगा। फिर तुम शायद इस क्वेश्चन में कह रहे हो यार मॉड हटाना था ना पहले, तो मॉड, इससे अब मॉड हट गया, अब मेरा इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। देखो, अगर मैंने मॉड एक्स को टी माना है तभी तो मॉड हटाना है। यहां से मॉड हटा के मैंने पहले इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली, फिर लास्ट में मॉड ले आया, अब उसको लास्ट में मॉड हटा लिया, ऐसे किया। अगर तुम एक्स को टी मानते तो मॉड तो रह ही जाता ना। फिर तो वही बात होती, तुम्हें अल्टीमेटली तुम्हें मॉड हटाना है, क्वेश्चन में मॉड हटाना है। मॉड एक्स को टी मान के क्या हो गया, मॉड हट गया यहां से, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, राइट। चलिए, ये आपका डाउट था, चमक गया सर। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन और ले लो। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। चलो एक ये बताओ, मॉड एक्स प्लस 3
लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 1। इसको सॉल्व करके बताइए, इसको सॉल्व करके बेटा बताइए। एक्स की वैल्यूज बताइए। जिसको क्लियर नहीं हुआ अभी हो जाएगा बेटा, डोंट वरी, इसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस तुम इतना ध्यान रखो लेस का साइन कहां है, ग्रेटर का साइन कहां है, बस इतना सा। तो सबसे पहले तो बेटा वही वाला फंडा लगाते हैं कि मॉड ऑफ टी अगर 10 और 1 के बीच में है तो इसका मतलब होता है टी जो होगा वो क्या होगा सर, टी होगा या तो 1 से 10 या -10 से -1, राइट। ये फंडा अगर आप समझ गए हैं, यही लगाऊंगा। देखो मैं ये तो आपको आज मैंने बहुत डिटेल में कराया है। मॉड टी अगर 1 और 10 के बीच में है तो या तो 1 और 10 या -10 और उसका नेगेटिव वाला, राइट, ऐसे। बट अब टी की जगह यहां पे क्या है, मॉड x -3 है। इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना यार, इसको मैंने बस ऐसे लिख दिया था 10 और 1, और इसको लिख दिया था -10 और -1, बस यही तो यूज किया मैंने। इंटरवल की जगह ऐसे लिख लिया, बात तो एक ही होती है। तो x +3 या तो 10 और 1 के बीच में होगा, और क्योंकि अब x नहीं है बीच में, x +3 है, राइट, तो x +3 यूज कर लिया। और क्या हो जाएगा, x +3 अब -10 आएगा सर और -1, बट -10 इस साइड ले आऊंगा, उल्टा कर दूंगा, और -1 को उस साइड ले जाऊंगा क्योंकि पलट जाते हैं, 1 10 हो जाता है, -10 1, इसलिए मैंने बेटा उन्हें पलट दिया बस, राइट। अब क्या करूंगा जल्दी बताइए, बीच में x बनाना होता है ना, क्या करूंगा अब मैं, अब सर बीच में x लाना है, 3 है तो -3 कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो सर पूरी इनइक्वालिटी में से, तो यहां x बच जाएगा बस, यहां पे -10 -3 और यहां x बच जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो -2 से 7 और -13 से -4, देखो ये सही लिखा है मैंने, तो ये हो जाएगा -2 से 7, -2 पर ओपन, 7 पर क्लोज्ड, यूनियन -13 पे क्लोज्ड, -4 पर ओपन, बेटा ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बेटा बन गया। देख लीजिए क्या ये सही है, -2 से 7 यूनियन -13 से -4, मैच्ड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो बस ये फंडा मैंने बेटा यहां पे यूज किया है, दैट्स इट। ये चीज अगर आपको आती है, बस वही चीज मैंने जो आज समझाई है वो चीज यूज कर ली है, खत्म चीज। मैच सर, क्लियर सर, चलो बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर अब मैं कुछ क्वेश्चंस डीपीपी में दूंगा आज आपको, एक शीट और दूंगा, उसमें आप आराम से कर लेना। सिंगल मॉड की इनइक्वेशंस हुई हैं, राइट, सिंगल मॉड की इनइक्वेशंस हुई हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं बेटा डबल मॉड पे आ जाते हैं, क्योंकि वो चीज हमारी कल से रह गई है, सिंगल मॉड पर ही हम घूमे जा रहे हैं। डबल मॉड पर अब हम आते हैं, अब जरा केयरफुली सुनेंगे, डबल मॉड के ऊपर अब हम आ रहे हैं बेटा। अब ये आपको उतनी टफ नहीं लगेगी क्योंकि डबल मॉड की इक्वेशंस तो तुम पढ़ चुके हो, राइट। डबल मॉड की इक्वेशंस कल कराई थी ना मैंने, बिल्कुल सिमिलर सा ही चीज है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, दो मॉड के साइन है, मॉड x -1 मॉड x -2 लेस देन 7। तो ये कैसी है, मॉड की इनइक्वेशन है पहली बात तो, क्योंकि यहां लेस देन का साइन आ गया या ग्रेटर कुछ भी आ गया, इनइक्वालिटी साइन,
और मल्टीपल मॉड साइन है, मतलब एक से ज्यादा मॉड साइन आ गया, एक से ज्यादा मॉड साइन आ गया, राइट। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा आप केयरफुली सुनने की जरूरत है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जरा केयरफुली सुनिए, अगले 10 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फुल 100% अपना दिमाग जरा सामने स्क्रीन पर लगाइए। याद करो इक्वालिटी में कैसे करते थे सर, हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, इसको भी जीरो इसको भी जीरो डालते थे, बिल्कुल सेम अप्रोच यार। इसको जीरो डालेंगे सो x माइनस 1 जीरो डालेंगे और x माइनस 2 जीरो डालेंगे, तो x की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी सर। 1 और 2 आ गई तो हमने 3 केस बनाए थे, फिर याद आ रहा है ना भाई, जब मॉड्यूलस इक्वेशन सॉल्व करी थी एक से ज्यादा मॉड की, तो यही करा था सर हमने, 3 केस बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही हम शुरू करेंगे। देखिए केस 1, x लेस देन इक्वल टू 1, केस 2, केस 2 क्या होगा सर, ये वाला होगा, बीच वाला 1 और 2 के बीच में, और सर आपने बोला था कहीं पर भी 1 को ले लो, मैंने यहां ले लिया, एक ही बात है, 2 यहां ले लो, एक ही बात है। और केस 3, x ग्रेटर देन 2, 2 को यहां ले लिया, यहां कहीं मर्जी एक जगह ले लो, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स थे 1 2, ये केस 1 केस 2 केस 3, 3 केसेस बेटा बना लिए हैं मैंने, राइट। बिल्कुल ऐसे ही किया था, बिल्कुल वैसा ही मेथड है, बहुत इजी लगेगा, ध्यान देखो, ध्यान दो इधर। फिर हमने क्या किया था, इस केस का कोई भी x उठाया था अदर देन क्रिटिकल पॉइंट, वैसे तो x लेस देन इक्वल टू 1 है, बट 1 के अलावा कुछ सोचो जिससे हमें मॉड के साइन के बारे में पता लग जाए बेटा। तो x 1 से छोटा कुछ सोचते हैं, 0 ले लो सर, 0 को जरा यहां पुट करो, x को 0 यहां पुट करो, तो क्या आ रहा है सर, -1 आ रहा है। x को 0 पुट कर रहा हूं तो -1 आ रहा है, -1 भूल जाओ, माइनस आ रहा है ना बस, यस सर माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है सर, मतलब ये चीज नेगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव अपनी तरफ से चिपकाना पड़ेगा, मॉड को नेगेटिव से खोल दो, बस जल्दी जल्दी करो। अब इसमें भी x 0 डालूंगा तो -2 नेगेटिव आ रहा है, ये भी मॉड नेगेटिव से खोल दो, इतना हो गया, राइट। बिल्कुल सेम चल रहा है अभी तक, बस यहां इक्वल 7 था, यहां लेस देन 7 हो गया, दैट इज द ओनली डिफरेंस। यही एक डिफरेंस है कि यहां इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी का साइन आ गया है बेटा। अब इस पर आ जाओ, 1 से 2, 1.5 उठा लो यार, 1.5 बेस्ट, 1.5 सर इसमें डालोगे, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव है सर, ये तो पॉजिटिव से खोल दो, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव से खोल दो, ऐसे ही तो किया था कल, बहुत बढ़िया। अब क्या हो गया सर, ये हो गया x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 लेस देन 7, x कट गया, x कट गया, -1 प्लस 2 होता है 1, 1 लेस देन 7 आ गया, 1 लेस देन 7 आ गया बेटा। ऑलवेज ट्रू आया या नेवर ट्रू, मैंने कल आपको बताया था बेटा, जब भी x कट जाए ऑलवेज ट्रू या नेवर ट्रू की कहानी आएगी। ये तो सर ऑलवेज ट्रू होता है, ये क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है सर, ऑलवेज ट्रू। 1 तो हमेशा 7 से छोटा ही होता है ना, ऑलवेज ट्रू में क्या करना होता है, अरे कोई लिख रहा है चैट पे नेवर ट्रू, अरे भाई 1 7 से छोटा ही तो होता है, 1 7 से बड़ा होता है क्या, 1 7 से छोटा तो ट्रू है ना, सच है ना ये बात, तो ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू में बेटा क्या करेंगे, अभी भी कुछ महान लोग नेवर ट्रू लिख रहे हैं, अरे भाई इतनी बेसिक मैथ तो आनी चाहिए यार, 1 कम होता है 7 से, अभी भी नेवर, या तो बस मजे लेने हैं इसलिए लिख रहे हो, परेशान करना है बस, सेडिस्ट कि भाई दूसरों को परेशान करेंगे हम, अपना तो हमें कुछ नहीं आता बट दूसरों को परेशान करेंगे सर चैट पे लिख लिख के। ऑलवेज ट्रू, हाँ ऑलवेज ट्रू। अब क्या करते हैं, पूरा केस उठा के सर चिपका देते हैं, नेवर ट्रू में तो कुछ पूरा रिजेक्ट कर देते हैं, 5 बोल देते हैं, बट ऑलवेज ट्रू में पूरा का पूरा केस उठा के हम यहां चिपका देंगे सर। ये कल मैंने आपको सिखाया ही था, इतनी बात क्लियर है आपको। तो बेटा जो लोग स्पैम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आप ये सोचिए कि यार आपको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, मत पढ़ो, बट दूसरों को तो मत डिस्टर्ब करो। अब मैं चैट पे पढ़ूंगा, किसी को डाउट एक्चुअली में बेचारे किसी को आ रहा होगा, तो मुझे लगेगा अरे तो स्पैम कर रहा है, तो ऐसे ही लिख रहा होगा, तो उसका डाउट रह जाएगा यार। तुम तो नहीं पढ़ना चाहते, तुम आराम से इंटरनेट पे जाओ, इंस्टाग्राम खोलो, अपना वीडियोस देखो, मस्ती करो जो करनी है तुम्हें। जिसको नहीं पढ़ना, मैं जबरदस्ती कह ही नहीं रहा, सारे थोड़ी IIT कर लोगे यार, सारे थोड़ी ना इंजीनियर बन जाओगे, तुम्हें नहीं बनना मत बनो, तुम अपने सिंगर बनो, जो तुम्हें बढ़िया लगता है। मैं तो कह ही नहीं रहा कि IIT करनी है सबको, अपना टैलेंट खोजो और वो चीज अचीव करो।
बट अब अगर यहाँ आए हो तो अगर वैसे तो पढ़ लेना चाहिए, अगर तुमने पैसे खर्च करे हैं, सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पढ़ लो। बट वर्स्ट केस में यार तुम कम से कम दूसरों को तो डिस्टर्ब मत करो, कम से कम इतना तो कर लो कि यार शांति से बैठ के सर हम पढ़ेंगे नहीं, बट तुम तो डिस्ट्रक्टिव माइंड हो गए यार, देश के फ्यूचर हो, और अगर डिस्ट्रक्टिव माइंड रखोगे तो देश का क्या होगा। ऐसे नहीं, आपको नहीं पढ़ना, कोई जबरदस्ती नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि मैथ्स के बिना जिंदगी नहीं है, मत पढ़ो मैथ्स, बट बाकियों को पढ़ने दो, जिनको पढ़ना है उन्हें पढ़ने दो, राइट। हाँ चलिए, तो अब ये सेकंड केस क्लियर हो गया। सर कोई कह रहा है सर डाउट्स देख लो, बताओ भाई डाउट कहाँ है, डाउट तो नहीं है कुछ भी। अच्छा वही वाला डाउट है, ठीक है, ये वाला डाउट तो रिजॉल्व हो गया आई थिंक, है ना। चलिए थर्ड केस पर आते हैं बेटा, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 लेते हैं। अब कुछ 2 से बड़ा कुछ x उठा लो, मान लो 100 उठा लो यार, बड़ा सोचना है लाइफ में, x को 100 उठाएंगे, x को 100 लेंगे, 100 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा सर, तो पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव आएगा सर, तो ये भी पॉजिटिव से खोल दो मॉड को, लेस देन 7, तो 2x माइनस 3 लेस देन 7, 2x लेस देन 10, x लेस देन 5 आ गया। यहां तक बेटा कोई किसी को कंफ्यूजन मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूलस में हमने बेटा यही सब किया है, यहां तक बेटा सब कुछ सेम है। कॉमन डाउट्स, अच्छा एक सेकेंड, कॉमन डाउट्स, हाँ सर आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम कौन सी बुक यूज की थी बता दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, सब बताऊंगा, डोंट। तो यार मुझे कोई लालच थोड़ी है कि तुम्हें नहीं बता के मुझे कोई खुशी मिल जाएगी, बताऊंगा बट सही समय पे बताऊंगा बेटा। अभी मैंने तो स्टार्टिंग में जो गलती करी, मैं नहीं चाहता तुम भी करो, मैंने तो 10 बुक्स लेके रख ली थी और सारी की सारी रद्दी में बेची थी लास्ट में, एक दो छोड़ के, बट तुम्हें वो गलतियां नहीं करनी है। सर जेई एडवांस में मैथ्स में 90 मार्क्स लाना टफ है क्या? 100 में से 90 मेंस में? मेंस में तो नहीं है टफ, 100 में से 90 ला सकते हो, एडवांस्ड में 90 क्या मतलब परसेंट कह रहे हो क्या? परसेंट कह रहे हो 90%, तो थोड़ा टफ है, बट वैसे लाया जा सकता है, ठीक है। अगला पूछ रहा है सर इज इट नेसेसरी टू सॉल्व एनसीईआरटी मैथ्स फॉर क्लास 11? बिल्कुल यस, बेसिक फंडे तो वहीं से क्लियर होंगे, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है हमको। सर आप अपने टाइम का प्रिपरेशन का टाइम टेबल बताइए। अच्छा टाइम टेबल मैं तुम्हें बताऊं, सच बताऊं तो बेटा टाइम टेबल कुछ भी नहीं था, जो भी समय मिलता था उसमें पढ़ाई करते थे, सिंपल, जो भी समय मिलता था उसमें पढ़ाई करते थे। टाइम टेबल कुछ नहीं होता यार कि यार इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, उतने बजे से इतने बजे टीवी देखूंगा, नहीं। तुम्हें बस अपना ये सोचना है कि यार ये मेरी क्लास का टाइम टेबल है, क्लास के अलावा जो समय बचता है उसमें मैं पढ़ूंगा, और मान लो 2-2 घंटे के स्लॉट रख लो, 15-15 मिनट के बीच में कोई ना कोई उसमें ब्रेक हो गए, कि भाई जैसे मान लो खाने का ब्रेक हो गया, या फिर यार 15 मिनट अब बोर हो रहा हूँ पढ़ते पढ़ते, दिमाग सर दर्द हो गया, 15 मिनट में यूट्यूब देखूंगा अपना वो, ताकि आपको एक तरह से 15 मिनट आपके वो हो गए कि एक रिक्रिएशनल, कि हाँ यार थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, राइट। या 15 मिनट, अब ये नहीं कि 15 मिनट या आधा घंटा रखा है और 2-2 घंटे तक लगे हुए हैं उसी में, ये गलतियां नहीं करनी, अपने को माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए बेटा, स्ट्रांग करना है। चलो तो ये वाले सारे डाउट्स तुम्हारे, तो यार ये तो जनरल डाउट्स हैं तुम्हारे। मॉड्यूल कब तक मिल जाएगी? जल्द जल्द मिलेगी। हाउ टू मैनेज स्कूल प्लस पीडब्ल्यू? यार देखो सिंपल सा फंडा है, स्कूल में भी कोई तुम्हें अलग तो पढ़ाएंगे नहीं, अभी फर्स्ट चैप्टर डिफरेंट चल रहा है, बट उसके बाद तुम देखोगे 90% चीजें सेम होने वाली हैं, मतलब जो तुम्हारे स्कूल में है वो यहाँ सब कवर्ड हो जाएगा। तो तुम्हें दोनों चीजें करनी है साथ साथ, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहो, ये मत करना कि स्कूल में सर सिखा रहे हैं सो रहे हो वहां तो सुन नहीं रहे, अरे हम तो पीडब्ल्यू में पढ़ लेंगे, ये गलती अगर करोगे तो बैकलॉग बन जाएगा बेटा। स्कूल में जो सिखा रहे हैं सीखते जाइए साथ साथ, आपको उसका बेनिफिट यहाँ पे भी मिलेगा। सेट मान लो पढ़ा रहे हैं, रिलेशन फंक्शन कोई भी चैप्टर चल रहा है स्कूल में, तुम सोच रहे हो तो मैं बाद में पढ़ूंगा जब सर पढ़ाएंगे हमारे पीडब्ल्यू में, ये गलती है। तो वहां पढ़ा रहे हैं जितना समझ पाओ बेटा कैच कर लो, ये नहीं सोचना है, तो आपको यहां उतना बेनिफिट मिलेगा इन क्लासेस में, राइट। अब ये तो तुम्हारे बहुत सारे डाउट हैं यार। सर जेई एडवांस में तो हो गया। सर इज इट नेसेसरी टू ऑर्डर मॉड्यूल्स? देखो कर लोगे तो तुम्हारा बेनिफिट है, क्योंकि मैं मॉड्यूल्स में से होमवर्क दूंगा तुम्हें, और एक तो कोई ना कोई चीज करनी है। तुम कहोगे सर हम तो बुक करेंगे, हम ये करेंगे, ट्रस्ट मी कोई भी एक चीज पकड़ के पूरी कर लो बस, तुम चाहो तो बुक कर लेना फिर, बट फिर बुक में से मैं दूंगा नहीं, होमवर्क तो मैं मॉड्यूल से दूंगा, राइट, ताकि कॉमन चीज एक सबके पास रहे। सर एनडीए के लिए भी ये मैथ्स सही है? हाँ बेटा एनडीए के लिए इसी का पार्ट है, जेई मेंस लेवल एनडीए के लिए भी काम आ जाएगा। व्हाट शुड बी मिनिमम स्टडी आवर्स फॉर अस? कोई मिनिमम नहीं होता यार, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें आई थिंक
फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें तुम्हें एड्रेस करी थी बेटा। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर में ध्यान से नहीं देखा एक बार सुन लेना। पहले 1 घंटे मैंने यही सब बताया था कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है लेक्चर नंबर 1 में, तो वहां पे आप एक बार उसको जरूर देखिए। ओरिएंटेशन लिया था वहां जरूर देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वहां पे आंसर किए थे। सर जो AIR 1 आता है वो क्या शेड्यूल फॉलो करता है और वो किस बुक्स या किस स्टडी मटेरियल को यूज करता है, आपने क्या टाइम टेबल? तुम लोग बेटा बहुत ज्यादा प्लानिंग उसमें हो, मोड में। इतनी प्लानिंग नहीं होती है। आपका काम है सिर्फ कर्म करते जाना। आप सिंपल सी चीजों को सिंपल रखो यार, सिंपल रखना है चीजों को। सिंपल क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, विराट कोहली इतना बड़ा बैट्समैन बन गया, उसने क्या ये प्लानिंग करी थी कि बैठ के कि यार मैं विराट कोहली बनूंगा, चलो अब मुझे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए? उसने ऐसे किया होगा? सोच के बताओ, उसने ऐसे किया होगा? क्या किया होगा उसने? आप बताइए क्या किया होगा, जल्दी से बताइए। अगर विराट कोहली को नंबर 1 बैट्समैन बना, उसने क्या किया होगा आपके हिसाब से? बताइए जल्दी। प्रैक्टिस, हार्डवर्क, ये सब बहुत बड़ी शब्द है नहीं। उसने सिर्फ बेटा अपना पैशन फॉलो किया, रोज का काम रोज करते गया। उसको था कि यार आज प्रैक्टिस करने जाना है, सुबह 5 बजे उठ के जाना है, पढ़े जाऊंगा, ठीक है। उसने इतना नहीं सोचा कि मैं 1 नंबर बनूंगा तो मैं अब क्या करता हूं, अब मैं प्लानिंग कर लेता हूं, नहीं। उसने अपने पैशन को फॉलो किया, जो डेली का काम दिया गया उसे वो करता गया। उसके कोच ने बोला आज तू ये 2-5 घंटे बैटिंग कर, सुबह 5 बजे आ जाइयो कल, वो पहुंच गया। आपको भी बेटा यही करना है। हमने भी यही किया है। हमें हमारे सर ने बोला कि भाई तुम्हें ये 200 क्वेश्चंस करने हैं, तो हमने करने हैं। ये नहीं सोचना कि अरे यार सर को शायद नहीं पता, हमें तो वो भी काम है, सर को पता नहीं है, हम ज्यादा जानते हैं। जो टीचर्स कहते हैं आपने वो बातें मानते जाना है। ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाओ। दिमाग तुम इस चीज में लगाओ कि मैथ्स में कैसे समझ आएगा मुझे, जो चीज में मैं फंस रहा हूं वो कैसे इंप्रूव करूंगा, ये सोचो। ये सब मत सोचो कि मैं वो कर लूंगा तो क्या होगा, रैंक 1 आऊंगा तो कैसे आऊंगा। डेली बढ़िया करते जाओगे, बेस्ट करते जाओगे, अपना अपने आप रैंक 1 क्या जो रैंक आनी होगी अच्छी आ जाएगी तुम्हारी, और अपना बेस्ट देते जाओ। राइट? हाँ, कर्म, सही बोल रहा है कोई। कर्म करते जाओ यार, फल की इच्छा मत करो। मतलब फल के बारे में सोचो मत इतना। फल की इच्छा तो करेंगे ही सर, वरना ऐसे थोड़ी मेहनत करते रहेंगे, बट इतना मत सोचो कि यार ये AIR 1 लाऊंगा या ऐसे लाऊंगा वैसे लाऊंगा, क्या मेहनत करूं, कैसे टाइम टेबल बनूं। नहीं, तुम्हें तुम समय बर्बाद कर रहे हो सब सोच के। तुम्हें जो समय मिला है उसमें पढ़ाई करो ना, बस खत्म। पढ़ते जाओ, बेस्ट करते जाओ, अपना एक भी मिनट वेस्ट मत करो दिन में। बस अपना एक टारगेट बना लो, सर ने मुझे जो रोज का काम दिया है वो मैं रोज फिनिश करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अगर बाई चांस कोई रह जाता है तो उस हफ्ते में फिनिश करूंगा किसी ना किसी तरह, अगले हफ्ते तक उसे बढ़ने नहीं दूंगा। अगर आपने ये अचीव कर लिया, आपकी अंडर 100 AIR आ जाएगी, ट्रस्ट मी, आपकी आ जाएगी। बस आप डेली का काम डेली करते जाइए। राइट? चलो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में, वापस आ जाते हैं बेटा मॉड्यूलस इनइक्वेशंस के ऊपर। जल्दी से देखिए, अभी आज हमें खत्म करना है क्योंकि इसके ऊपर DPP 4 और DPP 5 दोनों में क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो क्या होगा बेटा, वापस आइए। चलिए अब सब लोग केयरफुली सुनेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में? मॉड के साइन खोले और हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करते थे, इक्वेशन में याद करो हम क्या करते थे। ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। जब ये मॉड्यूलस इक्वेशन होती थी बेटा, तो लास्ट में जो आंसर आता था उसका हम क्या करते थे, जल्दी बताओ। लास्ट में जो आंसर आता था उसका क्या करते थे? वेरीफाई करते थे। वेरी गुड बेटा, वेरीफाई करते थे कि आंसर केस में लायक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही तो करते थे मॉड्यूलस इक्वेशंस में। राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, चेक करते थे सर, वेरी गुड। तो अब चेक करते थे, इसका क्या मतलब है? अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं कि अगर हम चेक करते हैं कि ये चीज इसमें लायक कर रही है नहीं, मतलब हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं बेटा। इंटरसेक्शन लेते हैं मतलब केस का और इसका क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। इंटरसेक्शन, सपोज इसको I3 बोल देता हूं, इसका भी सॉल्व करो। इसको भी क्या आता है, -x + 1 -x + 2 <7। तो -2x + 3 <7, -2x <4, 3 उधर गया, -2 से डिवाइड होगा, साइन पलट जाएगा। इसका और केस का फिर से इंटरसेक्शन ले लेना, बस I1 बोल दो इसको। बस ये फर्क है यहां पे,
मॉड्यूलस इक्वेशन और इन इक्वेशन में बस यही फर्क है कि आपको जो सॉल्व करा केस के साथ इंटरसेक्शन जरूर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लो। जो आया केस के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी आया हर एक केस के साथ उसका इंटरसेक्शन लो। ये तो केस ही है पूरा का पूरा, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेके हम I2 बनाएंगे बेटा, I1 I2 I3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? I1 I2 I3 क्या है? सेट है कि भाई दोनों के इंटरसेक्शन लेके जो भी आएगा वो I3 हो जाएगा। कैसे लेंगे इंटरसेक्शन? कैसे लेते हो? नंबर लाइन बना के। वो कह रहा है कि मैं 2 से बड़ा हूं, जैसे I3 निकाल रहा हूं, सामने देखो, ये कह रहा है मैं 2 से बड़ा हूं, वो कह रहा है कि मैं 5 से छोटा हूं। तो क्या वैल्यू आ गई इंटरसेक्शन की? इंटरसेक्शन आ गया सर ये 2 से 5। तो I3 सेट क्या हो गया? ओपन 2 से 5 हो गया बेटा, राइट? ऐसे निकालना है आपको। जो भी आंसर आया उसका केस के साथ इंटरसेक्शन। ध्यान से सुनना, ये वाला तो केस ही था, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन तो सेम ही हो जाएगा क्योंकि ये भी यही है, ये भी यही। सेम चीज का इंटरसेक्शन तो सेम चीज ही हो गई। तो I2 क्या हो गया? 1 से 2, ओपन 1 क्लोज्ड 2, ये I2 हो गया। क्योंकि I2 में तो कुछ काम करना ही नहीं यार, यही केस था, ऑलवेज ट्रू आ गया था, तो यही चीज पूरा का पूरा हमने लिख दिया था बेटा, राइट? तो I2 आ गया, I3 आ गया। अब जल्दी से बताइए, रॉन्ग इन केस 1, क्या रॉन्ग कर दिया भाई? क्या रॉन्ग है भाई? फर्स्ट केस में क्या रॉन्ग है बताओ? सही तो है, साइन पलट दिया ना मैंने, -2 से डिवाइड किया, 4 अपॉन -2 हो गया, और साइन लेस की जगह ग्रेटर कर दिया। सही तो है? जल्दी बताइए, करेक्ट है ना? करेक्ट है सर। चलिए, वेरी गुड। अब इनका और इसका भी इंटरसेक्शन लेके I1 बनाना है। वो कह रहा है कि मैं 1 से छोटा हूं, केस कह रहा है कि मैं 1 से छोटा हूं, लेस देन इक्वल टू 1, ये कह रहा है मैं -2 से बड़ा हूं। -2 से बड़ा ले लिया। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लूंगा बेटा, तो I1 की वैल्यू आ गई -2 ओपन 1 क्लोज्ड। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या करना है कि बेटा हमें सबसे पहले सारे केस बना के जो भी आ रहा है सॉल्व करके उसको केस के साथ इंटरसेक्शन लेते जाना है। I1 I2 I3 तीन चीजें बन जाएंगी। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। केस के साथ इंटरसेक्शन बेटा आपको लेना है, केस के साथ जो भी आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है, I1 I2 I3 बनाने हैं। ठीक है जी। और फाइनल आंसर के लिए I1 I2 I3 का यूनियन लेना है बेटा। सर क्यों लेना है? अभी सब समझ आ जाएगा क्यों, क्या सारे आंसर मिलेंगे अभी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि आपको पहले क्या करना है, केसेस बनाने हैं, उनको सॉल्व करना है। जो सॉल्व करके केस के साथ इंटरसेक्शन जरूर लो और I1 I2 I3 बना लो। ठीक है, और अब सबका यूनियन ले लो। यूनियन का मतलब समझते हो ना? सबको एक साथ समा कर दो कि भाई तुम भी हो आंसर, तुम भी हो, तुम भी हो, तुम सब आ जाओ हमारे पास। यूनियन मतलब या तो इधर से आ गया या उधर से आ गया, कहीं से भी आ गया उसे हम ले लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाले को लेंगे, जो दोनों में आ रहा है उसे लेंगे। तो अब मैं कह रहा हूं I1 I2 I3 का लास्ट में यूनियन ले लो बेटा। तो यूनियन कैसे होगा? ध्यान से देखो, ये कह रहा है मैं -2 से 1 हूं, I1 कह रहा है मैं -2 से 1 हूं। ठीक है जी। I2 कह रहा है मैं 1 से 2 हूं, I2 कह रहा है मैं 1 से 2 हूं। ठीक है जी, बिल्कुल सर, 1 से 2। वो कह रहा है मैं 2 से 5 हूं, I3 कह रहा है मैं 2 से 5 हूं। तो अगर तुम्हें दिक्कत है यूनियन लेने में बेटा, अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, फिर से नंबर लाइन में बना डालो सबको, तीनों को एक साथ बना दो। वो कह रहा है कि मैं -2 से 1 हूं, -2 पे ओपन 1 पे क्लोज्ड। वो कह रहा है मैं 1 से 2 हूं, 1 से 2 ले लिया सर, 2 पे क्लोज्ड। वो कह रहा है कि मैं 2 से 5 हूं। तो क्या तीनों का यूनियन, बेसिकली तीनों का यूनियन मतलब जो कहीं से भी मिल गया, ये पूरा का पूरा यूनियन बन जाएगा बेटा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहां से लेके यहां तक सारा या तो यू के साथ लिख दो, बट क्योंकि एक साथ अटैच हो गए हैं वो, तो सीधे इसको यहां से यहां तक एक इंटरवल लिख दो। ऐसा हमने किया था बेटा वेवी कर्व में। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन -2 से ओपन 5, राइट? ये हो जाएगा। तो दोबारा बेटा एक बार पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं,
फिर एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर तुम्हें कोई डाउट आए तब पूछना, राइट? ठीक है, हाँ इजी है, गुड। तो देखो सबसे पहले तो वही 3 केस बनाए हमने। ओके, केसेस को सॉल्व किया, केसेस को सॉल्व किया अपने मॉड्यूलस साइन खोल खोल के, जो हमने सीख चुके हैं मॉड्यूलस इक्वेशंस में भी। जो आया उसका केस के साथ इंटरसेक्शन जरूर लेना है, क्योंकि आंसर केस में लाए करना चाहिए। आंसर केस में लाए करेगा तभी तो भाई तुम आंसर बोलोगे ना सही है। यानी ये दोनों का इंटरसेक्शन I1 बनाया, इनका इंटरसेक्शन ऐसे ही I2 बनाया, इनका इंटरसेक्शन I3 बनाया। I1 I2 I3 का यूनियन ले लेंगे फाइनल आंसर के लिए। उन सबको बोलेंगे कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम सारे के सारे हमारे आंसर हो। इसके लिए हमने उसका यूनियन एक साथ करके एक सेट में लिख दिया बेटा, एक इंटरवल बना के लिख दिया। क्या ये बात सही है? अब देखो एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर तुम्हें जो भी डाउट रह जाए, जो भी क्वेश्चन रह जाए फिर पूछ लेना। अभी रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो, एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है? दोबारा से करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट जल्दी से बोलो क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं बेटा? क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स? हाँ, एक बार इसको 0 डालोगे, एक बार इसको, तो इसको 0 डाल के तो आ जाएगा 1, और इसको 0 डालेंगे तो -3 आ जाएगा सर। तो -3 छोटा है, पहले लिख लेता हूं, फिर 1, फिर से 3 केसेस बनाएंगे सर। जल्दी से लिखो, केस 1 x लेस देन इक्वल टू -3, केस 2 x लेस देन 1 और -3 के बीच में, और केस 3 1 से बड़ा। कहीं पर भी इंक्लूड कर लिया, एक जगह ले लिया, ठीक है? अब रिस्पेक्टिवली एक एक करके खोलेंगे, एक एक करके मॉड्यूलस को देखेंगे। -3 से छोटा कुछ उठा लो, -10 ले लो, राइट? -10 इसमें डालूंगा तो सर ये तो नेगेटिव हो जाएगा। मॉड नेगेटिव से, अब जल्दी जल्दी करना है बेटा तुम्हें। नेगेटिव से खोल दिया, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? -3 और 1 के बीच में कोई 0 उठा लो सर, 0 इसमें डालूंगा, नेगेटिव, नेगेटिव से खुलेगा। ये भी, ये तो प्लस हो जाएगा, x को 0 डालूंगा तो पॉजिटिव से खुलेगा। इसमें तो अब आई थिंक तुम लोग चैंपियन हो गए होगे। 1 से बड़ा कुछ 10 ले लिया सर, 10 में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव से खोल दिया सर। मॉड के साइन खोलने में तो अब तुम चैंपियन हो गए। पहले लेक्चर में सोचो कितनी दिक्कत होती थी तुम्हें, अब तुम कितनी जल्दी जल्दी कर पा रहे हो बेटा। तो -x + 1 सॉल्व करिए जल्दी से सबको। -3x + 1 और -6 मिला के हो गया -5, 7 5 12, तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब जब -3 से डिवाइड होगा साइन पलट जाएगा, -4 रह जाएगा बेटा। -3 से डिवाइड हुआ तो साइन पलट गया, -4 रह गया। इधर क्या होगा, -x + 1 + 2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ऐसा हो गया सर, ठीक है? एक x कट गया तो x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 से 7 कटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया बेटा। ठीक है सर, 0 हो गया। इसमें क्या होगा, तो 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। क्या ये सही है? देख लीजिए। क्या ये सही है? कोई पूछ रहा है सर -5 को राइट में ले जाएंगे साइन नहीं चेंज होगा। प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं होता बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड में ही साइन चेंज होता है। -5 को उधर ले जाओगे कोई साइन चेंज नहीं होगा। डिवाइड जब कर रहे हो -3 से तब साइन चेंज होता है इनइक्वालिटी का, राइट? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना होता है सर? इसके बाद I1 I2 I3 निकालना होता है। केस का और इसका
इंटरसेक्शन लेके I1 निकालो, इसका और इसका भी इंटरसेक्शन लेके I2 निकालो। ये बस ध्यान रखना है, यहां पे बस ये स्टेप अलग है। और इसका भी इंटरसेक्शन लेकर I3 निकालो बेटा। I1 I2 I3 का यूनियन लेंगे, फाइनल आंसर आएगा। जल्दी से निकालते हैं। इंटरसेक्शन के लिए तो सर हम नंबर लाइन से लेंगे हमेशा, -3 से छोटा। केस कह रहा है कि मैं -3 से छोटा हूं, ये कह रहा है कि मैं -4 से भी छोटा हूं। तो इंटरसेक्शन तो सर ये हो गया। तो I1 की वैल्यू हो गई -∞ से -4। ये आपका I1 हो गया। वेवी कर्व मिक्स हो रहा है भाई अब इसके अंदर, जो पिछले 3-4 लेक्चर में कराया, अब सारी चीजें इसके अंदर मिक्स हो रही हैं। इसका I2 निकालेंगे। वो कह रहा है कि -3 से 1 हूं मैं, -3 से 1 हूं, और वो कह रहा है मैं 0 से बड़ा हूं। 0 से बड़ा हूं, 0 पे सॉलिड है बेटा, ध्यान रखना 0 पे सॉलिड है। तो ये वाला हो गया इंटरसेक्शन। सो I2 की वैल्यू हो गई क्लोज्ड 0 से ओपन 1। ये देखिए क्लोज्ड 0 से ओपन 1 हो गई बेटा, राइट। अब आ जाओ तीसरे वाले पर, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। वो कह रहा है कि मैं 2/3 से बड़ा हूं, ये कह रहा है मैं 2/3 से बड़ा हूं, वो कह रहा है कि मैं 1 से बड़ा हूं। तो इंटरसेक्शन तो ये हो गया सर। तो I3 की वैल्यू हो गई 1 से इंफिनिटी। I3 की वैल्यू हो गई 1 से इंफिनिटी। राइट, क्या यहां तक सही है? केस 3 रॉन्ग। अरे भाई पहले रॉन्ग बोलने से पहले ये बताओ उसमें क्या गलती है? आप कुछ रॉन्ग लिख देते हो, क्या आप लोग स्पैम कर रहे हो बेटा इस तरह से? तो क्या है बताइए गलती, क्या गलती है? मुझे तो कुछ गलती दिख नहीं रही। क्या ये करेक्ट है? जल्दी से बताएं बाकी लोग जो कर रहे हैं अच्छी तरह सॉल्व। ऑल करेक्ट, चलो गुड। तो जो चैट पे लिखे जा रहे हैं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जब भी चैट पे लिख रहे हैं मतलब पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो तुम, बस चैट पे लिख रहे हो। तो रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, पढ़ तो लो बेटा, पहले जो पढ़ा रहा हूं वो तो कर लो, तभी तो तुम उसको समझ पाओगे। पहले ही रॉन्ग रॉन्ग लिखने लग जाओगे तो फिर क्या फायदा हो रहा है उससे, बताइए। करेक्ट। चलिए अब तीनों का बेटा यूनियन लेना है। I1 कह रहा है -∞ से -4। I1 क्या कह रहा है? -∞ से मैं -4 हूं, क्लोज्ड। यही तो था I1, ये देखो। I2 कह रहा है मैं 0 से 1 हूं, क्लोज्ड 0 से 1 ओपन हूं। I2 कह रहा है। I3 कह रहा है कि भाई मैं 1 से इंफिनिटी हूं, 1 से इंफिनिटी हूं। तो जल्दी से तीनों को एक साथ बनाता हूं, जरा तीनों को एक साथ बनाता हूं। यूनियन लेना है तो -4 इधर है, 0 से 1 यहां है सर, और फिर 1 से ही शुरू हो गया इंफिनिटी तक, ये हो गया। तो अब ये वाला यूनियन, ये वाला हमारा आंसर हो गया। सो फाइनल आंसर हो गया -∞ से -4 यूनियन। इस पूरे को एक साथ लिख सकता हूं मैं, 0 से इंफिनिटी। ये मेरा बन गया बेटा आंसर, ये हो गया आंसर, राइट। क्या ये सही है? देख लीजिए, क्या ये सही है? क्या ये आपको क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट चेक जल्दी से बता दीजिए चैट पे, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपको? कैसे डबल मॉड का साइन करना है? बिल्कुल सिमिलर है यार, जैसे डबल मॉड की इक्वेशन थी बिल्कुल वैसा ही डबल मॉड की इन इक्वेशन है, बस लास्ट में जाके I1 I2 I3 तीन चीजें निकालनी पड़ती हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। यस सर, करेक्ट सर, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो आई थिंक सभी बच्चों का ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। एक दो लोग लिख रहे हैं कि नॉट क्लियर, वो तो लिखते ही रहेंगे बेटा, हमेशा बार बार वो लोग लिखे जा रहे हैं। तो आप लोग फिर भी जो बच्चे लिख रहे हैं, अगर वो जेन्युइनली उनको क्लियर नहीं है बेटा, एक बार इसको दोबारा देखिएगा, कल पढ़ाया है मैंने। अगर आपको इसमें दिक्कत है, मतलब कल वाली चीज में आपने पढ़ा नहीं था, उसको देखो। मॉड्यूलस इक्वेशन जो दो की सॉल्व करी थी, दो मॉड वाली इक्वेशंस, वो कैसे करी थी वो करना है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया।
अब बहुत सारे लोग लिखे जा रहे हैं सर स्टोरी स्टोरी स्टोरी, स्टोरी भी करेंगे, स्टोरी भी करेंगे, चलो ठीक है, चलो स्टोरी बता देता हूं तुम्हें। अब मैं स्टोरी ही डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अब जैसा कि बेटा मैंने आपको क्लास के पहले बताया था कि जेई से रिलेटेड, जेई की प्रिपरेशन से रिलेटेड आज एक स्टोरी बताऊंगा, आईआईटी से रिलेटेड भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कभी, बट आज क्योंकि तुम लोगों का बेटा जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है तो मुझे भी अपना वो दिन याद आ गया। तो हुआ क्या था भाई कि जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, मतलब 10th क्लास में था मैं, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार अब तो मैं जेई की तैयारी करूंगा 11th में जाके और कोटा जाऊंगा। तो लास्ट के 10th में आते आते मैं मतलब इतना रेस्टलेस हो गया कि मुझे लगता था यार अब तो बस जल्दी से कोटा जाऊं, मैं तो यार घर में मन नहीं लगता मेरा, जल्दी से कोटा पहुंचे और वहां पे जाके अब हम फोड़ेंगे और अब हम आईआईटी की तैयारी करेंगे। ये वो पहुंच गए, आईआईटी की तैयारी करने कोटा पहुंच गए। अब जब क्लासेस शुरू हुई हमारी तो हम तो अपने आप को बॉन्ड समझते थे, अरे हम तो स्कूल के टॉपर हैं, हम तो ऐसे हैं, मतलब अच्छे मार्क्स लाते हैं 10th तक, तो सभी समझते हैं ना कि यार हम तो तोप हो गए कोई बहुत बढ़िया। वहां पहुंचे तो भाई वहां सभी तोप थे, बट जो टीचर आए वहां पढ़ाने, वो जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो हमें कुछ समझ नहीं आया। मतलब ऐसा समझ लो कि 10% चीजें समझ आई शुरू में। कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स में, मेनली फिजिक्स में और थोड़ा बहुत मैथ्स में। केमिस्ट्री में तो खैर थोड़ा थ्योरी ज्यादा चल रही थी तो इतना कुछ था नहीं, बट मैथ्स और फिजिक्स में इतना समझ सा नहीं आ रहा था। तो 1-2 दिन तो हमें लगा कि चलो कोई नहीं कर लेंगे। फिर एक हफ्ता निकला, अब एक हफ्ते बाद हमें बेचैनी बढ़ी, हमें लगा यार कि यार कुछ समझ तो आ नहीं रहा यार, ये पता नहीं। और उस समय मतलब ये एज ऐसी होती है कि ये जब 11th में आते हैं हमें ऐसा लगता है यार हम तो सही है, टीचर को पढ़ाना नहीं आता, वो जो पढ़ा रहे हैं उनको पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं यार, ये कोटा का इतना नाम कैसे है, समझ तो आता नहीं है यार ये क्लास में क्या कराते हैं। तो हमने अपने मन ही मन में ये एक थॉट बना ली, मेरा एक दोस्त भी गया था मेरे साथ, कि दोनों लोग गए थे आईआईटी की तैयारी करने, दोनों हम लोग यही बात करते थे मेस में खाना खाते, यार यहाँ के टीचर कैसे हैं यार, इनको पढ़ाना वढ़ाना तो आता ही नहीं है, हमारे इससे अच्छे तो स्कूल के टीचर थे यार, वो कितनी अच्छी तरह समझाते थे, ये लोग तो पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, इतनी जल्दी जल्दी बता देते हैं, कुछ समझ तो आता नहीं है सर हमें, यार हमें। तो हमने अपने मन ही मन एक प्लान बना लिया कि यार ये कोटा वोटा सब बेकार है, यहाँ तो सब कुछ तैयारी व्यारी नहीं होती, हम लोग एक काम करेंगे, अपने वापस शहर चले जाएंगे और वहाँ जो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे ना सर 10th तक, उन्हीं से आईआईटी की तैयारी कर लेंगे। उनसे पूछा भी नहीं कि वो आईआईटी लेवल पढ़ा लेंगे, नहीं, अपने मन में ख्याली पुलाव बना लिए कि यार आईआईटी की तैयारी उन्हीं सर से कर लेंगे हम। और अपने घर में भी हमने अब ये प्लानिंग करनी शुरू करी, यार घर में बोले कैसे कि हमने इतना पैसा खर्च करके आ गए हैं, तो मैं हूँ उत्तराखंड से, तो वहाँ से इतनी दूर कोटा तक गए, फैमिली वाले पैसे भी इतने नहीं होते थे, बट फैमिली किसी तरह अरेंजमेंट करके पहुंचे वहां तक, और अब घर वालों को ये बोलना है कि यार हम तो वापस आ रहे हैं बोरिया बिस्तरा पैक करके, हमें तो यहाँ कुछ, ये तो बोलेंगे नहीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमने ये बोला कि यार प्लानिंग करी हमने कि यार कैसे घर में बताया जाए कि आना है, तो थोड़ा सा ड्रामा वामा किया। उस समय तो क्या मोबाइल फोन्स होते नहीं थे, तो पीसीओ पे जाके, पीसीओ होता है ना जहाँ पे फोन लगा होता था, पहले पीसीओ होता था, तुम लोग शायद जानते नहीं होगे, तो पीसीओ पे जाके हमने फोन लगाया घर पे, और रोते रोते मतलब प्रॉपर पहले आंसू आंसू निकालने की प्रैक्टिस कर ली थी, और रोते रोते फोन कर दिया कि यार यहाँ तो हमारा मन लग नहीं रहा है, ये तो बेकार है, यहाँ पे सब कुछ बेकार है, कोई पढ़ाता नहीं है, और यहाँ तो पढ़ाना नहीं आता, और हमारा तो यहाँ पे रह के कभी आईआईटी नहीं निकल सकता, तो हमें तो घर जाना है, वापस घर आना है, वहाँ पे कर लेंगे। तो मम्मी को फ़ोन किया था मैंने, तो मदर्स तो तुम्हें पता है कैसी होती हैं, है ना, उनको बड़ी इमोशनल हो गई, अरे यार बच्चा इतनी दूर गया है 10th क्लास में और वो जहाँ जाके रो रहा है। उन्होंने मेरे ब्रदर को बोला तुम कोई बात नहीं, उसको जाके ले आओ अगले दिन। तो शाम को फ़ोन आता है घर से कि भाई तुम्हें कल लेने आ रहे हैं। हम बड़े खुश कि अरे वाह वाह सर, वाह भाई वाह, कल तो वापस जाएंगे कोटा, ये तो बेकार सी चीज़ से हमें छुटकारा मिलेगा, वहीं जाके अब हम पढ़ेंगे, आईआईटी की कोचिंग वहीं करेंगे घर पे बैठ के, क्योंकि कहीं ना कहीं घर को मिस कर रहे थे, खुद ही काम करना पड़ रहा था। 10th तक क्या होता है, मम्मी सब कुछ करके देती हैं, फिर वहाँ पे पहुँचे तो कपड़े भी खुद ही धोने हैं, थोड़ी गर्मी वैसी इतनी थी, पैदल इतना चलना, मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ रही थी, और ऊपर से समझ भी नहीं आ रहा था। तो अब हमने बड़े खुश हो गए कि यार चलो कल तो वापस घर जाएंगे, और अपना सूटकेस पैक वैक करके, सारा सामान पैक करके, क्लास बंक मार के बैठ गए कि भाई अब तो कल घर जाना ही, अब क्या क्लास करनी। भाई ब्रदर आए मेरे, उन्होंने बोला कि वो देखा उन्होंने सूटकेस पैक है, तो मैंने, वो बोले कल है अपनी ट्रेन, मैंने कहा ठीक है चलो वापसी की, वो बोले कल है ट्रेन, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि तुमने बेटा ट्राई तो कर लिया है ना, अच्छी तरह 100% अपना दे के ट्राई कर लिया है ना, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, लग रहा है एक्चुअली बेकार है इसलिए जा रहे हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में जाके तुम रिग्रेट करो कि यार कोटा गए थे और वहां पे हमने थोड़ा सा ऐसा कर लिया होता तो शायद हम लाइफ में कुछ और कर लिया होता हमने। तो मैंने उस समय तो उन्हें झूठ बोल दिया कि हाँ हाँ हमने तो अपना ट्राई कर लिया, यहाँ कोई टीचर ही बेकार है, इन्हें तो पढ़ाना ही नहीं आता। तो फिर रात में सोते सोते मेरे दिमाग में, कई बार होता है ना आप सोते हो तो दिमाग में थॉट्स चलते हैं,
तो उस दिन मेरे दिमाग में थॉट चला यार कि भैया ने जो बात पूछी उसका जवाब तो मैंने दे दिया, पर जवाब मैंने गलत दिया, झूठ बोला, ये तो मैं जानता ही था कि हमने तो क्या किया था, हमने तो ब्लेम शिफ्ट किया था टीचर पे कि यार इनको पढ़ाना नहीं आता। हमने कौन सा अपना बेस्ट दिया, हमने अपनी तरफ से थोड़ी ना कोशिश करी थी कि भाई हम हर किसी से पूछें जाके कि यार इसकी प्रॉब्लम हो रही है। हम तो बस ये सोच के बैठे थे कि यार ये नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब इनकी गलती है। तो रात में मैंने सोचा कि यार, फिर अगले दिन सुबह मैंने क्या किया, मैंने अपने ब्रदर को बोला कि यार एक काम करते हैं, मैं ना एक हफ्ते ट्राई करता हूँ, एक हफ्ते में और ट्राई करूंगा, अगर अब जेन्युइनली 100% अपना ट्राई करूंगा, आपने बोला है तो, और फिर अगर तब भी नहीं समझ आता तब आप मुझे आके ले जाना, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड था वो तो बोला कि यार ये क्या तू धोखा दे रहा है यार, मैं वो तो मुझसे ज़्यादा जाने को रेडी था, वो तो उसको तो होम सिकनेस बहुत हो रही थी, तो उसने बोला, वो मुझे सुबह बोलने लग गया यार तूने तो धोखा दे दिया ये वो तो चले गया, के भी पापा आए थे, वो तो चले गया, मैं रुक गया। मैंने कहा यार मैं एक हफ्ते और ट्राई करता हूँ, एक हफ्ते बाद आ जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 2 साल के लिए हम आए थे यहाँ, एक हफ्ता और ट्राई कर लेता हूँ, हफ्ता 10 दिन। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार अब मैं टीचर्स पे ब्लेम नहीं डालूंगा, मुझे जो चीज़ समझ नहीं आएगी मैं दोस्तों के पास जाऊंगा, पूछूंगा, अपने डाउट्स क्लियर करूंगा, और अगर उसके बाद भी मुझे नहीं क्लियर होगा, हफ्ते भर मैं सोचूंगा, हफ्ते भर तक सोचूंगा नहीं बीच में, हफ्ते भर तक सिर्फ एफर्ट करूंगा कि यार जो क्लियर पढ़ाया जा रहा है उसको अपने तरफ से समझने की कोशिश करूंगा, खुद से उस पर क्वेश्चंस लगाऊंगा, जो डाउट आ रहा है उसको समझूंगा, रादर देन ये सोचना कि यार ये टीचर ने नहीं समझाया। तो मैंने एक हफ्ते ट्राई किया, मेनली फिजिक्स में आ रही थी प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आ रहा था फिजिक्स में, तो फिर हमने ट्राई किया, एक हफ्ते तक कोशिश करी, बहुत प्रॉब्लम आई, टॉपर्स के रूम में जा जाके बैठे रहते थे, उससे समझने की कोशिश करते थे, टीचर्स के पास जा जाके डाउट्स में पूछते थे, क्योंकि अब अभी जैसा सिस्टम तो होता नहीं है कि यार डाउट तुमने क्लिक किया पहुंच गया डाउट, ऐसा नहीं होता, पहले तो भाई लाइन में खड़ा होना पड़ता था, फिर जाके आपका डाउट क्लियर होगा। बट काफ़ी मेहनत करी, और उसके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद एक्चुअली ऐसा होने लग गया कि मतलब प्रॉब्लम तो तब भी आ रही थी, बट हमने उस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर दिया कि यार जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसमें मज़ा आने लग गया, मतलब कि यार जो मॉड्यूलस मान लो पढ़ाया गया, लॉग पढ़ाया गया, तो उसमें क्वेश्चन घर जाके मन करता था कि सॉल्व करें। तो अगर वो स्टेज आ गया तो बेटा आपकी जेईई की प्रिपरेशन सही है। तो बेसिकली इस स्टोरी फिर क्या हुआ, फिर तो तुम्हें पता ही है आगे क्या हुआ, कि फिर तो मेरा मन ही लग गया एक्चुअली कोटा में, फिर तो मैंने घर पे बोल दिया कि यार अब मुझे लेने वेने मत आओ, मैं तो यहाँ पे सही हूँ और ठीक चल रही है प्रिपरेशन। तो उसके बाद फिर हमारी प्रिपरेशन की जर्नी ठीक हो गई, राइट। तो अब इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई स्टार्टिंग में देखो सबके साथ ऐसे ही होता है, अब उसमें चॉइस अपनी है कि हम या तो उसके अंदर गिव अप कर दें, ये सोचें अरे यार ये तो बेकार है, ऐसा तो होता ही नहीं, हमसे ही नहीं हो रहा, या जो भी अपना कुछ भी सोच के हम गिव अप कर दें, या बेटा लगे रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि स्टार्टिंग का ये जो एक महीना, एक हफ्ता तो नहीं, एक महीना मान के चलो, ये इसी तरह का होगा कि भाई अपने को दिक्कत होती रहेगी, बट अपने को कोशिश क्या करनी है, अपने को अपना बेस्ट देना है, तो धीरे धीरे तुम्हारा इंप्रूवमेंट होता जाएगा, क्योंकि 10th से 11th जो जंप होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। और जब आपका ये स्टेज आ जाए कि यार अब तो एंजॉय कर रहे हो, प्रिपरेशन तुम्हें बोझ ना लगे कि अरे यार पढ़ना पड़ेगा, किसी ने लिखा था ना कितने घंटे पढ़े, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आने बंद हो जाएंगे जब तुम उस प्रिपरेशन को एंजॉय करोगे ना, तुम्हें मजा आएगा। आज फिजिक्स में यार सर ने ये काइनेमेटिक्स में पढ़ाया, इसके ऊपर क्वेश्चंस करता हूँ जाके, कोई बुक देखता हूँ या कोई डीपीपी देखता हूँ, वो स्टेज जब आ जाएगा तब तुम समझ जाओ तुम्हारी प्रिपरेशन सही चल रही है, राइट। एक पूछ रहा है सर दोस्त का क्या हुआ, दोस्त भी एक्चुअली आईआईटी में पहुंच गया, उसने उसके बाद कहीं से ड्रॉप करके कहीं कोचिंग करी, उसने घर के पास ही करी, बट वो भी आईआईटी में पहुंच गया था, राइट। चलिए, तो ये थी मेरी कहानी जिसमें हम लोग थोड़ा सा, मैंने आपको अपनी ये जो जेईई की प्रिपरेशन की जर्नी थी, स्टार्टिंग थी, उसको मैंने रिलेट करा थोड़ा सा आप लोगों से, क्योंकि आप में से भी काफ़ी लोग बेटा कर रहे होगे, आई थिंक ये चीज़ फेस कर रहे होगे। बट एक ही चीज़ है कि अपना बेस्ट देते रहो, कोशिश करते रहो, सोचो मत कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्या नहीं होगा। आपको आज जो काम दिया गया है, आपका काम क्या होना चाहिए, सर ने बोला है मॉड्यूलस इक्वेशन, इन इक्वेशन हमें समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, डीपीपी कर लो। समझ नहीं आया, हम दोबारा लेक्चर देखेंगे, हम सोचेंगे नहीं कि यार ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा, हम दोबारा लेक्चर देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे एग्जैक्ट जहां पे प्रॉब्लम है, धीरे धीरे आपको क्लियर होने लग जाएंगी, राइट। रैंक, हाँ रैंक की कहानी भी बताऊंगा, रैंक कैसे आई वो बात की बात है। चलिए, तो हो गया बेटा अपना आज का लेक्चर, मॉड्यूलस इन इक्वेशंस का एक क्वेश्चन अब रह गया है, इस वाले को तुम घर पे ट्राई करना, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। कल की क्लास बिल्कुल सेम ही है, 2 मॉड के साइन है, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें अब डीपीपी में बहुत मिल जाएंगे, डीपीपी के अंदर तुम्हें बहुत क्वेश्चंस बेटा इस तरह के मिल जाएंगे, राइट। तो उनको ट्राई करिएगा, उनको ट्राई करिएगा, और 2-3 कंक्लूडिंग एग्जांपल हैं, वो चलो अब मैं तुम्हें अगली क्लास के स्टार्टिंग में करवा दूंगा, राइट। कंक्लूडिंग एग्जांपल मतलब एक तरह से सब चीजों का मिक्सचर करके
अब हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे, कंक्लूडिंग एग्जांपल्स करेंगे मॉड्यूलस के ऊपर, इक्वेशंस इनइक्वेशन सब मिक्स कर करा के, और फिर मॉड्यूलस खत्म करके हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा लॉगरिथम्स। अगले वीक अब हम लॉग पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का लॉगरिथम्स। थोड़ा सा अभी ये मॉड्यूलस थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं समझाने वाला, एक ही चीज है बार बार वही लगाते रहना है। बट लॉगरिथम के अंदर बेटा बहुत जबरदस्त सारी चीजें हैं, उसको हम करेंगे काफी सारी डिटेल में अगले हफ्ते, राइट। चलिए, तो होमवर्क में क्या करेंगे? होमवर्क में बेटा सबसे पहले तो आप क्लास इलस्ट्रेशन, जैसा कि मैं बोलता हूं, सारे करेंगे। फिर डीपीपी 4 आपने छोड़ी होगी, कल मैंने आपको बोला था डीपीपी 4 नहीं करनी, आज आप डीपीपी 4 को पहले कंप्लीट करेंगे। डीपीपी 4 करने के बाद मैंने डीपीपी 5 में दोनों चीजें मिक्स करवा दी हैं बेटा। डीपीपी 5 में क्या है, मॉड्यूलस की इक्वेशंस भी है, इनइक्वेशंस भी है। तो डीपीपी 5 को आप ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, एक और बहुत कॉमन डाउट आ रहा था बच्चों का, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हमने जब क्लास कर ली तो डीपीपी पूरी सॉल्व हो जाएगी। नहीं बेटा, अगर आपसे 50% 60% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना डीपीपी के, तो आप सही ट्रैक पर हैं। आप ये मत सोचिए कि अरे सर 100% हमसे नहीं हो रहे, वो दिन कभी नहीं आएगा। जेई की प्रिपरेशन में ऐसा नहीं होता कि सारे 100% क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएं। अगर 50% भी हो रहे हैं, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे 60% हो जाएंगे, उतने भी हो रहे हैं बहुत है। और 10 में से 3-4 डाउट आ रहे हैं, इट्स फाइन। आप सॉल्यूशंस देखिए, वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास हैं ही डीपीपी के, वहां से समझिए कि आप कहां अटक रहे थे, राइट। तो डीपीपी में सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, ये बात मान के चलो, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं तुम्हें फंसाएंगे ना, थोड़ा दिमाग तुम्हें नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो जान के डीपीपी में वैसे क्वेश्चंस डालता हूं, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन ट्रिक वाले होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अपना होमवर्क हो गया डीपीपी 4 एंड 5। वीकेंड है तुम्हारे पास पूरा, इसको पूरा यूटिलाइज कर लेना पूरा। जिसको जहां भी प्रॉब्लम आई है, थ्योरी में आई है तो बेटा पहले रिवाइज करना थ्योरी, नहीं तो पहले क्लास नोट्स रिवाइज करना और दोबारा सारे एग्जाम्पल्स करना। 3 दिन है अभी, सैटरडे संडे 2 दिन, और फिर ये डीपीपी करना। तुम्हारे 90% चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी मॉड्यूलस की, राइट। चलिए, तो बच्चों एंड आ गया लेक्चर का, जाने का समय हो गया है। और स्टोरी भी बता दी है मैंने तुम्हें अपनी, एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा किस्सा। अभी तो और भी बड़े इंटरेस्टिंग, ये वाला किस्सा थोड़ा इमोशनल ज्यादा था, इंटरेस्टिंग कम था। अभी इंटरेस्टिंग भी आएंगे काफी मजेदार वाले, वो भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे। चलिए, एनी लास्ट कमेंट्स, कुछ कहना है आप लोगों को बिफोर वी कंक्लूड द क्लास? हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिए सारे। बुक्स के बारे में अभी टेंशन लेनी नहीं है आपने। मॉड्यूल्स की पीडीएफ फ्री मिलेगी क्या? आई थिंक शुरू के 1-2-3 चैप्टर्स फ्री मिलेंगे, राइट। आईआईटी बॉम्बे के लिए कितनी रैंक चाहिए? अंडर 1000 ले आओ यार, अंडर 1000 ले आओ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बाकी जो डाउट्स हैं वो धीरे धीरे मैं आपके आंसर कर दूंगा। हम लोग फाइनल टाइम आ गया बेटा जाने का, एंड सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। #IIT फोड़ना है बेटा, अपना टारगेट नहीं भूलना है। डेली तुमको ये बात रिमाइंड कराता हूं मैं, और तुम्हें भी अपने आप को रिमाइंड कराना है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है। टफ लगे चीजें कोई बात नहीं, आपको मैंने आज एक बात सिखाई है, कुछ चीजें समय के साथ ही तुम्हें ईजी लगेंगी, समय के साथ ही समझ आएंगी, जल्दी नहीं हो सकता, टाइम को आप स्किप नहीं कर सकते, राइट। ध्यान रखना है इस चीज का। एंड लव यू ऑल बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मचाएंगे यार खूब, और मजेदार चीजें पढ़ेंगे, राइट। चलिए, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू।